मेरा रोना ना गवा, आज से उनको न होगा तुमसे शिकवा या अली। दुश्मनों को तुम नाने देना मेरी लाश पर, दुश्मनों को तुम नाने देना मेरी लाश पर, पर्दाए शब में मेरी मैयत उठाना या अली। तुमको ज़हमत होगी लेकिन मेरी तस्कीन के लिए, तुमको ज़हमत होगी लेकिन मेरी तस्कीन के लिए, मेरी तुरबत पर मेरे बच्चों को लाना या अली। जानते हैं आप ये नाज़ों का पाला है हुसैन, जानते हैं आप ये नाज़ों का पाला है हुसैन। वो अगर रोए दिलासा इसको देना या अली। मकता है रह गए अपना कलेजा थाम कर मौला सईद, रह गए अपना कलेजा थाम कर मौला सईद। बोली ज़हरा जब खुदा हाफिज मेरे मौला अली, बोली ज़हरा जब खुदा हाफिज मेरे मौला अली। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। महमूद भाई से मुल्तमिस तशरीफ लाएं। बर मोहम्मद व आले मुहम्मद सलावत। मौलाना साहब इजाज़त, रेहान आज़मी साहब का कलाम पेश खिदमत है। उनके दर्जात की बुलंदी के लिए एक सलवात पढ़ दूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
जब तलक फातिमा ज़हरा की दुआ जिंदा है, जब तलक फातिमा ज़हरा की दुआ जिंदा है, मजलिसें जिंदा हैं, मातम की सदा जिंदा है। जिक्र शब्बीर को मौत आए ये मुमकिन ही नहीं, जिक्र शब्बीर को मौत आए मुमकिन ही नहीं, जब तलक दहर में कानून खुदा जिंदा है। खून मेरा क्यों न रहे महवे तवाफ़े मजलिस, खून मेरा क्यों न रहे महवे तवाफ़े मजलिस, दिल में शब्बीर का गम क़िबला नुमा जिंदा है, दिल में शब्बीर का गम क़िबला नुमा जिंदा है। क्यों फिरूं उक़्दा कुशाई के लिए मैं दर दर, क्यों फिरूं उक़्दा कुशाई के लिए मैं दर दर, पर्दे गैब में जब उक़्दा कुशा जिंदा है। एक एक करके बुझे सारे चिरागे शब्बीर, एक एक करके बुझे सारे चिरागे शब्बीर, 14 सदियों से मगर सबकी ज़िया जिंदा है। दार पर मौसम तम्मार की खुशियों के निसार, दार पर मौसम तम्मार की खुशियों के निसार, कट गई छोटी ज़बां नाम बड़ा जिंदा है। ओढ़ कर खाके शफा का जो कफन निकला था, ओढ़ कर खाके शफा का जो कफन निकला था, ज़ेरे तुरबत भी वही शख्स रहा जिंदा है। सल्ले अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। मर गए खाके गुले बाग़े फ़दक सब गासिब, मर गए खाके गुले बाग़े फ़दक सब गासिब, जिसने आशूर के दिन फाका किया जिंदा है। जाके रेहान सरे करबो बला देखो तो, जाके रेहान सरे करबो बला देखो तो, बस्तिये अहले वफा बाब वफा जिंदा है। जब तलक फातिमा ज़हरा की दुआ जिंदा है, मजलिसें जिंदा हैं, मातम की सदा जिंदा है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बराए खुशनुदिये इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाले नसीम बाग़े रिसालत है फातिमा ज़हरा, शमीम गुलशने जन्नत है फातिमा ज़हरा, ज़ियाए चश्मे मोहम्मद, करारे क़ल्बे अली, अमीन आलमे इस्मत है फातिमा ज़हरा, नसीम बाग़े
मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत ला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़हरा सदाकतों की बज़ात का नाम है, ज़हरा तहारतों की अलामत का नाम है। जिक्र आ गया लबों पे तो दिल कांपने लगा, ज़हरा खुदा के दीन की इज्जत का नाम है, ज़हरा सदाकतों की। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तेरी चक्की बनाती जा रही है दायरा दीन का, तेरे फाकों से सब्रो शुक्र के लश्कर निकलते हैं, नबूवत के सफर की आखिरी मंजिल तेरा घर है, तेरे घर से इमामत के कदम बाहर निकलते हैं, तेरी चक्की बनाती जा रही है दायरा दीन का। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आखिरी चार में से करबला में जो मदीने से हवा आती है, एक बीमार के रोने की सदा आती है, अरे अपनी पलकों को बिछा दे सरे मजलिस मासूम, फातिमा ज़हरा सरे फर्शे अज़ा आती है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाह। ताजिल ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कल अली भाई रह गए थे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि तशरीफ ले, ताकि कल जो पढ़ नहीं सके थे पहले उनका हक है। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जी आगे जी आगे जी जा।
मरसिया फातिमा ज़हरा का सुनाए कोई। मरसिया फातिमा ज़हरा का सुनाए कोई। जुल्म जो पे हुए हैं वो बताए कोई। जो पे हुए हैं वो बताए कोई। मरसिया फातिमा ज़हरा का सुनाए कलमा गोयों ने जलाया है दरे ज़हरा को। जलाया है दरे ज़हरा को। जलते शोलों से उन्हें आके बचाए पसलियाँ तोड़ी गईं, हो गया मोहसिन भी शहीद। पसलियाँ तोड़ी गईं, हो गया मोहसिन भी शहीद। कह दो आदा से सितम और न डाए कोई। सदमा बाबा का था मोहसिन का नया सदमा है। सदमा बाबा का था मोहसिन का नया सदमा है। फातिमा ज़हरा का अब दिल दुखाए कोई। मरसिया फातिमा ज़हरा का सुनाए चाहते होंगे यही गैब में मेरे
चाहते होंगे यही गैब में मेरे मौला, कब्र ज़हरा पे दिया जाके जलाए कोई। ये तमन्ना है, दुआ भी है, यही हसरत भी। ये तमन्ना है, दुआ भी है, यही हसरत भी। तुरबते फातिमा ज़हरा को बनाए कोई। कब्र अहम से सदा आती है, रह रह के। कब्र अहम से सदा आती है, रह के ज़ही। अश्क ज़हरा की मुसीबत पे बहाए कोई। मरसिया फातिमा ज़हरा का सुनाए कोई। जुल्म जो पे हुए हैं वो बताए कोई। जुल्म जो पे हुए हैं वो बताए कोई। मरसिया फातिमा ज़हरा का सुनाए कोई। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैन आया है देखो तो एक नजर अम्मा। हुसैन आया है देखो तो एक नजर अम्मा। सदाएं देता है कब से तेरा पिसर अम्मा। हुसैन आया है देखो
तो एक नजर अम्मा, वो देखो ज़ैनब कुलसूम रो रही है वहाँ, वो देखो ज़ैनब कुलसूम रो रही है वहाँ। तड़प के भैया हसन कर रहे हैं आहो फुगा, न जाओ ऐसे भरे घर को छोड़ कर अम्मा। हुसैन आया है देखो तो एक नजर अम्मा। क्यों हमसे रूठ के जाती हो इस तरह बोलो, क्यों हमसे रूठ के जाती हो इस तरह बोलो। मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, आँख तो खोलो, नहीं तुम्हारे बिना उम्र का गुजर अम्मा। हुसैन आया है देखो तो एक नजर अम्मा। ये कैसा दौर हमें वक्त ने है दिखलाया, ये कैसा दौर हमें वक्त ने है दिखलाया। सरों से उठ गया बचपन में आपका साया, कटे कैसे तेरे बाद ये सफर अम्मा। हुसैन आया है देखो तो एक नजर अम्मा। मैं तुमको कब से जगाता हूँ, क्यों नहीं उठती। मैं तुमको कब से जगाता हूँ, क्यों नहीं उठती। सदाएं देता हूँ रो रो के, बोलती ही नहीं। खुदारा बोलो के फटता है अब जिगर अम्मा। हुसैन आया है देखो तो एक नजर अम्मा। शहीद हो गया मोहसिन, जलाया घर अम्मा। शहीद हो गया मोहसिन, जलाया घर अम्मा। तुम्हारा पहलू है जख्मी, गिराया दर अम्मा। जिन्ह में नाना को देना ये सब खबर अम्मा। हुसैन आया है देखो तो एक नजर अम्मा। तुम्हारे बाद मजा कुछ भी नहीं जीने का, तुम्हारे बाद मजा कुछ भी नहीं जीने का। है सोगवार हर एक बामों दर मदीने का। मुझे भी ले
चलो जाती हो तुम जिधर अम्मा, हुसैन आया है देखो तो एक नजर अम्मा, हुसैन आया है देखो तो एक नजर अम्मा। सलवात। जी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्रे ज़हरा बना रहे है अली, अपनी गुरबात छुपा रहे है अली। कब्रे ज़हरा बना रहे है अली, अपनी गुरबात छुपा रहे है अली। क्यों कमर झुक गई है मौला की, क्यों कमर झुक गई है मौला की। किसकी मैयत उठा रहे है अली, अपनी गुरबात छुपा रहे है अली। कब्रे ज़हरा बना रहे है अली, अपनी गुरबात छुपा रहे है अली। वक्त तलकी ने ज़ख्मी शानों को, वक्त तलकी ने ज़ख्मी शानों को धीरे धीरे हिला रहे हैं अली, अपनी गुरबात छुपा रहे हैं अली। कब्रे ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुरबात छुपा रहे हैं अली। सामना हो गया है कुनफ़ुज़ से, सामना हो गया है कुनफ़ुज़ से। सब्र को आज़मा रहे हैं अली, अपनी गुरबात छुपा रहे हैं अली। कब्रे ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुरबात
छुपा रहे हैं अली। अपनी गर्दन पे नीले रस्सी का, अपनी गर्दन पे नीले रस्सी का, बेटियों से छुपा रहे हैं अली। अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली। अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। रात होगी तो देंगे गुस्ल कफन, रात होगी तो देंगे गुस्ल कफन। आसमां देखे जा रहे हैं अली। अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली। अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। देते जाते हैं गुस्ल बीपी को, देते जाते हैं गुस्ल बीबी को। हिचकिया लेते जा रहे हैं अली। अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली। अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। कैसा गम है जो आज चलते हुए, कैसा गम है जो आज चलते हुए। बाढ़ हालड़ खड़ा रहे हैं अली। अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली। अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। कैसी नेमत से हो गए महरूम, कैसी नेमत से हो गए महरूम। हाथ क्यों मलते जा रहे हैं अली। अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली। अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। एक ज़हरा एक अपनी गुर्बत का, एक ज़हरा एक अपनी गुर्बत का। दो जनाजे उठा रहे हैं अली। अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली। अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। ए तकल्लुम बतूल के गम में, ए तकल्लुम बतूल के गम में। अब भी आंसू बहा रहे हैं अली। अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली। अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। सलावत।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रो रही हैं ज़हरा देख कर बाबा की उम्मत की जफा, रो रही हैं ज़हरा देख कर बाबा की उम्मत की जफा, रो रही हैं ज़हरा। जिस पे रुकते थे नबी रोज़ वो दर जल गया, रो रही हैं ज़हरा। मेरा मोहसिन मेरा बच्चा मेरा मासूम पिसर, मेरा मोहसिन मेरा बच्चा मेरा मासूम पिसर, जिसके मासूम लहू से हुआ रंगीन ये दर, बैन था मेरा पिसर ना रहा, रो रही हैं ज़हरा। देख कर बाबा की उम्मत की जफा, रो रही हैं ज़हरा। शोर हंगामा कभी ऐसा सुना ही तो न था, शोरो हंगामा कभी ऐसा सुना ही तो न था, जिस तरह बाबा की उम्मत ने मेरे दर पे किया, ये समझते हो मकामे सैयदा, रो रही हैं ज़हरा। देख कर बाबा की उम्मत की जफा, रो रही हैं ज़हरा। भूल बैठे होगा दीरे खुम का मैदान सभी, भूल बैठे होगा दीरे खुम का मैदान सभी, मेरे बाबा का विलायत का वो ऐलान सभी, मेरा शोहर ही है खुम का मौला, रो रही है ज़हरा। देख कर बाबा की उम्मत की जफा, रो रही हैं ज़हरा। दर जला घर भी जला दिल भी जला दीन जला,
दर जला, घर भी जला, दिल भी जला, दीन जला। मेरा हक भी मेरे हैदर का भी हक छीन लिया। मेरे बच्चों को रुलाया, रो रही हैं ज़हरा। देख कर बाबा की उम्मत की जफा, रो रही हैं ज़हरा। आई जब लौट के दरबार से खाली बीबी, आई जब लौट के दरबार से खाली बीबी। बेटियां देती तसल्ली और रोती बीबी। चूम कर बेटियों की पाक रिदा, रो रही हैं ज़हरा। देख कर बाबा की उम्मत की जफा, रो रही हैं ज़हरा। देते हैं पुरसा कबूलो ऐ इमामे दौरां। देते हैं पुरसा कबूलो ऐ इमामे दौरां। हैं बुलंदाप की जद्दा और छोटी है जुबान। फर्ज है हम पे ये मातम अज़िया, रो रही हैं ज़हरा। देख कर बाबा की उम्मत की जफा, रो रही हैं ज़हरा, रो रही हैं ज़हरा। दुरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु चश्मे नबी के ख्वाब को कहते हैं सैयदा। चश्मे नबी के ख्वाब को कहते हैं सैयदा। इस्मत के आफताब को कहते हैं सैयदा। कुरान के जवाब को कहते हैं सैयदा। मुँह बोलती किताब को कहते हैं सैयदा। ये ज़ात यूं किताब, ये ज़ात यूं किताब की तफसीर बन गए।
ज़ात यूं किताब की तफसीर पर गए, लफ्जों में ढल के आए तत्हीर बन गए। चश्मे नबी के ख्वाब। सलवात सूरह फातिहा। दुनिया से जब गुजर गई ज़हरा जिगर फिगार, दुनिया से जब गुजर गई ज़हरा जिगर फिगार, चिल्लाई सर को पीट के ज़ैनब के मैंने सा बिन आपके मिलेगा हमें के तरह करा। अब कौन है हमारा बजुशाह ज़ुल्फ़िकार, अब कौन है हमारा बजुशाह ज़ुल्फ़िकार। रंजो अलम में गम की घटा दिल पे छाई है, हम लुट गए रसूल खुदा की दुआएं है, हम लुट गए रसूल खुदा की दुहाई है। इतने में आए पीटते सर को हसन हुसैन, माँ से लिपट के कहते थे दोनों बशोरोश, अम्मा उठाओ सर को के आए नूर है। ऐ अम्मा जान हमको नहीं एक पल भी चैन, ऐ अम्मा जान हमको नहीं एक पल भी चैन। पहले ही हम दुखी है ना हमको रुलाइए, नाना की तरह हमको न यूं छोड़ जाइए, नाना की तरह हमको न यूं छोड़ जाइए। माँ से लिपट के करते थे हसनैन जब ये नागाह आए रोते हुए शाह मशरिक़, देखा के गश है फातिमा ज़हरा के नूर हैं, देकर दिलासा बच्चों को बोले शाहे हुनैन, देकर दिलासा बच्चों को बोले ऐ हुसैन। प्यारो न रो जान मेरे निगले जाती है, सुन लो सदा बतूल के रोने की आती है, सुन लो सदा बतूल के रोने की आती है। ज़हरा को गुस्ल दे चुकी जब ज़ैनब हज़ीर आकर कफन पहनाने लगे बादशाह दे, आए हसन हुसैन भी रोते हुए
माँ के गले लिपट गए दोनों वो नाज़िने माँ के गले लिपट गए दोनों वो नाज़िने एजाज से बतूल ने दिल को संभाल कर ले ली बलायात कफन से निकाल कर ले ली बलायात कफन से निकाल कर दुनिया से जब गुजर गई। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किबला की सेहत और सलामती के लिए बराए खुशनुदी कायम आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। Before we get started, please recite Surah Fatiha for the marhumin of Brother Zia. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصينا معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بحد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخر ميدان أرض ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وحبيب رب العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. These 2 nights we were speaking about Lady Zahra salawatullahi alaiha, and yesterday we spoke about the merits of Lady Zahra salawatullahi alaiha from the eyes of the Holy Prophet, from the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, from the eyes of the Quran. And today I want to look at one of the events that happened in history that happened to Lady Zahra, and it was the taking away of the land of Fadak. Because this whole idea that the Shias, they hate the Ashab, they hate the companions of the Holy Prophet because of some misunderstanding. This is the way they put it. That this was a misunderstanding between Lady Zahra and, for example, Abu Bakr. This is what I want to look at. Was it truly a misunderstanding? Or no? Was it an action that the Khalifa of that time did because he knew if he was to take that land in his possession, then he could control who? All of Arabia with it. Why? Because Fadak itself, as many Muslims want to claim, Fadak was just a small village. They say that Fadak was just a small village, when in reality Fadak was not a small village. When you look at the books of Tawarikh, when you look at the books of history, they say that Fadak was given to the Holy Prophet after Khaybar. Before Khaybar,
The historians, they say that the Muslims, they did not have enough income. But after Fatah Khaybar, and after the land of Fadak was given to the Holy Prophet, that's when the Muslims actually had power because they had income coming to them. Correct? And the narration themselves, they say that the Holy Prophet, he sent a messenger to the people that were living in Fadak to accept Islam. This is after the Battle of Khaybar. He sent a messenger to those people to accept Islam. Those people, they told the messenger that the Holy Prophet sent, they said that no, we don't want to accept Islam. We still want to stay Jews. But what will we do? We'll give you half of our land of Fadak. We'll give you half of the land of Fadak. So this tells you that Fadak was not just a small village. If these Jews are saying that we'll give you half of our land, this means that this land must have been vast. One. Two, the income. Umar ibn Khattab himself, he says that the income that used to come from the land of Fadak was almost 20,000 dirham. That income alone was enough to sustain the armies. That income alone from the land of Fadak was enough to sustain the army of Islam. So what does that mean? That means that whoever owns the land of Fadak, they have the army in their hands. They have the army in their hands. And this was the same thing that Umar ibn Khattab says. Sharh Nahj Balagha by Ibn Abil Hadid. He's a Sunni scholar. He's done the tafsir of Nahj Balagha. And he says himself that I asked my teacher, was Fatima right in her claim of Fadak? When she went to Abu Bakr, did she have a legitimate claim to Fadak? The teacher, he says that yes, she did. It was her right. Then Ibn Abil Hadid, he asked his teacher, he says, I asked my teacher, if she had a claim and she was right in her claim, then why didn't Abu Bakr give it back to her? Why didn't Abu Bakr give it to her? That's when the teacher says, look, the reason he didn't give it to her is why? Because if he was to give it to her, because she claimed it was hers, then if she was to come and claim Khilafat for her husband, Amir al-Mu'mineen, what was he going to do? What was he going to do? What is the teacher of this Sunni scholar saying? He's saying what? He's saying that if Fadak was given to Lady Zahra because she claimed it to be hers, that would mean that whatever she claims is true. If everything that she claims is true, then tomorrow if she comes and claims that this Khilafat belongs to her husband Amir al-Mu'mineen, then Abu Bakr would have to accept that to be true. He'd have to accept that to be true. Two, Abdullah ibn Abbas, he is talking to Umar Khattab about the land of Fadak. And Umar Khattab, he himself, he says that we took that land. Why? Because of the income that was coming from that land. And Sunnis, they have narrations where they state that Amir al-Mu'mineen, after the wafat of Lady Zahra, Amir al-Mu'mineen and Abbas ibn Abdul Muttalib, they went to Umar Khattab. They first went to Abu Bakr. They called him a liar, they called him a thief, they called him all of this, and then they left. Why? Because Abu Bakr did not give him the land. Then Sahih Muslim has this narration. Then Umar Khattab, he became Khalifa. When he became Khalifa, Amir al-Mu'mineen and Abbas, they go to Umar. They say the same thing. When Umar doesn't give the land back, they say the same thing. Then, a third time in this narration from Sahih Muslim, a third time what happens? Amir al-Mu'mineen and Abbas go a second time to Umar Khattab. When they go to a second time Umar Khattab, they say the same thing. And Umar Khattab, he says that you said this about Abu Bakr, but God knew that he was truthful. God knew that he was not a thief. Then when I became Khalifa, you said the same thing about me. Who's saying this? Umar Khattab. What is he saying? He's saying that Amir al-Mu'mineen and Abbas ibn Abdul Muttalib, they called me a liar. They called me a thief. They called Abu Bakr a liar. They called Abu Bakr a thief. If Ali ibn Abi Talib calls someone a liar and a thief, this is what? The tongue of Allah subhanahu wa ta'ala calling them a liar and a thief. If the tongue of Allah subhanahu wa ta'ala calls someone a liar and a thief, then that means that that is true. They're liars and they're thieves. Correct? But we'll get to all of this. But
Umar Khattab, when Amir al-Mu'minin Abbas ibn Abdul Muttalib come, according to that narration, Abbas ibn Abdul Muttalib, he had a grudge with Amir al-Mu'minin about that land. So he comes to Umar Khattab and says, I want you to give a judgment based on this. That's when Umar Khattab says, no, you guys came to Abu Bakr, you guys said this, you guys came to me the first time, you guys said this, now you guys came again and you guys want me to make a judgment. I'm not going to make a judgment. That narration itself, if it's truly sahih, that means that Amir al-Mu'mineen thought them to be thieves. Correct? Two, Umar Khattab himself, he says that the reason we took Fadak was because of the income that was coming from it. Why is this important? If you look at economics, if you want to control people, if you want to control a nation, what is the easiest way to do it? Control the money that is coming to that nation. Put an embargo around those people. Put an embargo around that nation. What will happen? You will control the nation. And you see that that's what the Quraysh tried to do with Abu Talib alayhi salam. Where Shib Abu Talib? What did they do? Economic boycott of Banu Hashim. That economic boycott, what was it supposed to do? Meaning what? If there's no money coming to Banu Hashim, then they can't do anything against Quraysh. Whose money was being used to support Islam at that time? Lady Khadija sallallahu alaihi wasallam. It was her money that was being used to support Islam. Now what is Abu Bakr doing? What is Umar doing? They're doing the same exact thing. They're putting on that economic embargo. Why? Because if this land of Fadak really comes into the hands of Lady Zahra sallallahu alaihi wasallam, she would use that money just the way that her mother used the money to say Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. That money would be used to say Ashhadu anna Amir al-Mu'mineen. Allahumma salli ala Muhammadin. They were afraid that Lady Zahra was going to use that money to proclaim the wilayat of Amir al-Mu'mineen. 1, 2, 3. They said, even if it was in Lady Zahra's hands, wasn't she going to give the money that came from that land to the Islamic Empire? The same way that the Holy Prophet gave the money that came to that land, from that land to the Islamic Empire, wasn't Lady Zahra going to do the same thing? Or was she going to do something different? Was she going to keep it to herself? Whether she keeps it to herself or she gives it to the Islamic Ummah, that has no bearing on whose hand or in whose hand that land truly was in. What do I mean? If that land belongs to me, if I have right to that land, then I can do with that land whatever I see fit. That doesn't give anyone else the right to take that land away from me and use it in a way they see fit. Why? Because that land religiously, it belongs to me. Correct? 1, 2. Even if Lady Zahra was going to spend that money that came from that land for Islam, then that was for Lady Zahra to do, not for anyone else to do. It was for Lady Zahra to do, not for anyone else to do. Whatever is my property, I have a right to use it the way I feel fit, the way I feel necessary. Correct? How did the Khalifas use that land? What did they do? They made their Khilafat stronger. Did they not? Wasn't it during the time of Abu Bakr, wasn't it in the time of Umar ibn Khattab that Islam was spread by the sword? It was in their time that Islam was spread by the sword. In their time, Islam was spread by the sword. And now you have Christians, you have Westerners saying that Islam in the time of the Holy Prophet was spread by the sword. No, in the time of the Holy Prophet, it was not spread by the sword. In the time of the Holy Prophet, it was spread by how? Debates. It was spread through intelligence, through intellectual debate. The Christians, they're coming to the Holy Prophet to debate with them about Islam. Is the Holy Prophet fighting them? No, he's not fighting them. But who was it that took the sword and they conquered all the way up to Spain? It was the Khalifas. How did they use the money that was coming from Fadak? Did the Holy Prophet use the money that was coming from Fadak that way? No, he didn't. So what gave them the right to use the money that way? Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad.
When you look at the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَآتِ ذُو الْقُرْبَ حَقَّهُ, and give to the nearest of kin their right. When this verse was revealed to the Holy Prophet, the narrations, they state that the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, he had Fadak in his hand. When this verse was revealed, he gave Fadak to Zahra salawatullahi anha. When? In his own lifetime. As soon as this verse was revealed, he gave Fadak to Lady Zahra salawatullahi in his own lifetime. That means that from when this verse was revealed to his shahadat, Lady Zahra was the owner of Fadak. Lady Zahra was the owner of Fadak. When Lady Zahra was the owner of Fadak, whoever was running Fadak at that time, Lady Zahra did not kick them out. Why? Because the Holy Prophet had left those people there. As soon as Abu Bakr came, what did he do? He took the land and he kicked out whoever was in charge of running the area of Fadak. He kicked them out and he put his own people there. That's when Lady Zahra, she goes to him and she says to him, this land, one, the Holy Prophet had gifted me this land. The Holy Prophet gifted. She uses two reasonings here. First, she goes and says that the Holy Prophet had gifted me this land. Abu Bakr, he says to her, bring me witnesses. Bring me witnesses. When Lady Zahra brings witnesses, even though Islamically she's not required to bring witnesses. Why? Because in the lifetime of the Holy Prophet, Fadak was in her hand. In Islam, in fiqh, if something is my property, I'm known as Zul Yad, meaning that I'm the owner of that property. Correct? I don't need to bring witnesses to prove to someone else that this is my property. Meaning what? The car I drive. Everyone knows that that car is my car. Why? Because I'm coming in that car every single day. Me coming in that car every single day is proof enough that that is my car. If someone comes and claims that this isn't my car, it's not up to me to bring witnesses to say that that is my car. It's up to that person to bring witnesses to say that that isn't my car. It's up to him to bring witnesses to say that isn't my car. So it wasn't for Lady Zahra to bring witnesses to say that is my land. It was for Abu Bakr to bring witnesses to say that is not Zahra's land. But that's not what happens. That's not what happens. He's asking Lady Zahra to bring witnesses. This is against what Islam says. What does Islam say? What does the Quran say? Anyone that does not mete out justice, anyone that does not mete out justice based on the Quran, based on the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, they're a kafir. Anyone who does not mete out justice based on the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, they're a kafir. Anyone that does not mete out justice based on the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, they're a zalim. The Quran says this. Anyone that contradicts the commands of Allah subhanahu wa ta'ala when it comes to justice, they're zalim, they're kafir. So when Abu Bakr was asking for Lady Zahra for witnesses, that's against the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. That's against the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. That means that according to these verses of the Quran, Abu Bakr was a kafir. Abu Bakr was a zalim. Correct? According to the Quran. When the Quran itself is saying or claiming that yes, if you do A, B, and C, you've become a kafir, you've become a zalim, then why isn't it permissible for me to call that person who did A, B, and C a kafir and a zalim? 1, 2. Amir al-Mu'mineen, after Fadak was taken, after Abu Bakr came into power, Amir al-Mu'mineen, he goes to Abu Bakr and he asks him, Yabna Abi Qahafa, let me ask you a question. If tomorrow 2 witnesses come and testify against Lady Zahra salawatullahi anha, what would you do? Without even thinking, he said that I would punish her. I would punish her. What does Amir al-Mu'mineen say? He says, then you've become kafir. Then you've become kafir. Why? He asks, why? He says, because Allah subhanahu wa ta'ala has said that Lady Zahra would never tell a lie. She is part of Ayatul Tathir. Lying is what? Rijs. Allah subhanahu wa ta'ala has testified that she is part of Tathir. So she would never lie. If you punish her, that means that you're taking the statements of these 2 people and you're rejecting the statements of Tahira.
When you reject the statement of Tahira, that means that you've rejected this ayat of Allah subhanahu wa ta'ala where He says that He's made her pure. And if you rejected this ayat, that means that you're a kafir. Allahumma salli ala Muhammadin. When Quran Islamic is saying that this individual is a kafir, and Quran and Natiq is saying that this individual is a kafir, then what more do you need? Both of the Qurans. The talking Quran is saying that this person is a kafir. Both of the Qurans are saying. But was it really Fadak that Lady Zahra wanted? As I said in the beginning, the teacher of Ibn Abdul Hadid, he says no. If she was to come tomorrow and claim the Khilafat for Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, what was he going to do? And this is exactly what she does. If you read the sermon that she read in front of Abu Bakr, the first thing she asked him is that if you don't think that this was a gift given to me, then this was given to me as my warasat. This was given to me from the Holy Prophet. This was his land, he gave this to me. Just as you can leave property for your kids, the Holy Prophet can leave property for his kids. And that's when Abu Bakr, he says what? He says that I heard the Prophet say that the Prophets do not leave any inheritance. What they leave behind is charity for the general public. And in that sermon, Lady Zahra, the first thing she says is, the thing about Amir al-Mu'mineen and Lady Zahra, whenever they spoke to Abu Bakr, they never used his name. They never used his name. They always spoke to him as what? Abu Quhafa. They never used his name. You use someone's name to give them respect. When you want to show respect to someone, you'll use their name. But if you don't want to show them the respect that they deserve, no, you won't use their name. So what does Lady Zahra do? She goes and in her sermon, she says that surely you have come up with something unprecedented. Do you intentionally abandon the book of Allah subhanahu wa ta'ala and cast it behind your back? Do you intentionally abandon the book of Allah subhanahu wa ta'ala? Do you not read where in the Quran it says that and Sulaiman inherited Dawood? Do you not read in the Quran when it narrates the story of Zakaria and it says that, so give me an heir from myself, one that will inherit me? Zakaria is a prophet. He's saying that he wants someone that will inherit him. That means that the prophets do leave inheritance. If the prophets leave inheritance, then my father was also a prophet, then he's also left inheritance. So how can you claim that the prophets do not leave inheritance? When the Quran itself says that the prophets leave inheritance, how can you claim that the prophet does not leave inheritance? This is where it gets interesting. Lady Zahra, she says what? She says that, do you know the Quran better than my father and my cousin? Do you know the Quran better than my father and my cousin? If he knew the Quran better than Amir al-Mu'mineen, he would have said, yes, I know the Quran better than Amir al-Mu'mineen. But he doesn't. He stays quiet because there was nothing for him to say. When she says, do you know the Quran better than my father or my cousin? No answer. But what does she say? She says, you know what? Take it. Why? Because there will come a day when you will have to answer for what you've done. And on that day, you will see that it will be you who's going to be disgraced. Why? Because of what you've done. This Fadak is not something that is just miscommunication between Lady Zahra and Abu Bakr. This Fadak is not something very trivial that we should just gloss over. No, because this incident of Fadak is what laid down everything for the Khalifas. It laid down everything for the Khalifas. Meaning what? It gave them the monetary. It was the monetary aspect of their Khilafat. If I want to be king and I have no support, if I have no money to support me, can I become king? Forget king. We live in a country that is democratic, correct? If I wanted to run for president, can I run for president without money? No.
If I want to run a country, can I run a country without any money? No, I can't run a country without money. These people, when they became the heads of the state, they needed money to run that country now. They needed money to run that state. So where did they get that money from? They got it from Lady Zahra's land. They got it from Lady Zahra's land. And when Lady Zahra came to ask for it, they're asking her for witnesses. They're asking her for witnesses. All of these companions, they knew that this land was given to Lady Zahra in his lifetime. Yet this is the strange part of history. No one stands up and says, yes, we heard. Or there were people that stood up and said it, but history is not naming them. What do I mean? Salman Farsi was there. Abu Zar was there. All these companions, they were there. They knew. But the question is, if they were going to belie Lady Zahra the way they belied her, the way that they made her out to be a liar, do you all think that they would have accepted Salman's word? When they rejected Amir al-Mu'mineen's word, do you think that they were going to reject Abu Zar's word? When they rejected Amir al-Mu'mineen's word, do you think that they were going to accept Ammar's word? No. What was the point? When Lady Zahra, she stopped speaking to them, they came to her. It got to a point where she stopped speaking to them. Not only did she stop speaking to them, but she wouldn't even answer their salam. She wouldn't even answer their salam. What does that tell you about these individuals? When the daughter of the Holy Prophet is not answering your salam. This happened one time in the lifetime of the Holy Prophet. The Jews, they came to the Holy Prophet and they were wearing complete gold. When they were wearing gold, they say salam to the Holy Prophet and the Holy Prophet does not respond to the salam. When he doesn't respond to the salam, they go back. When they go back, they run into Amir, I'm shortening everything. They run into Amir al-Mu'mineen. Amir al-Mu'mineen asked him, did you go to the Holy Prophet wearing this type of clothes, this garb, which is made out of gold? And they said, yes, because he was not going to respond to you while you were wearing this. So what should we do, Ya Ali? Change your garments, change your clothes, wear normal clothes, wear regular clothes. So they wear regular clothes and they go to the Holy Prophet. When the Holy Prophet sees him, what does he do? He puts down his abba and he tells him, you can come and sit on my abba. Then that's when they ask him, Ya Abul Qasim, yesterday we came, but you didn't even respond to us. You didn't even answer our salam. Yet you say that the answering of salam is wajib. And he goes, yes, that's true. But when you came yesterday, shaitan was with you. And that's the reason I did not answer your salam. That means what? That means that whenever these two would come to Lady Zahra, shaitan would constantly be with them. That's why she wasn't answering that salam. Shaitan was constantly with them. But Lady Zahra, she cried the rest of her life. Not about Fadak. As soon as the Holy Prophet passed away, she was crying. As soon as the Holy Prophet passed away. And it got to a point where the people of Medina, they come and complain to Amir al-Mu'mineen. And they say, Ya Ali, we can't sleep at night. Can you ask Lady Zahra to either cry at night or cry in the daytime? The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, who's given you everything, has left this world. His daughter is crying. And you come and you tell her husband, can you ask her not to cry that much? Sallallahu alayka ya Rasulallah. Sallallahu alayka ya Amir al-Mu'mineen. Sallallahu alayka ya Siddiqatu Fatima. Sallallahu alayka ya Hasan al-Mujtabah. Sallallahu alayka ya Gharib al-Ghuraba. Ya Aba Abdullah al-Hussain.
Brothers and sisters, when Amir al-Mu'mineen, he comes and he tells Lady Zahra, "Oh Zahra, the people of Medina, they've complained to me and they want you to either cry in the daytime or cry at nighttime." Lady Zahra, she says, "Oh Amir al-Mu'mineen, tell the people of Medina that I will not bother them anymore, but I want you to do one thing. I want you to build me a little building in where my father is buried so I can go there and cry." Amir al-Mu'mineen builds that little hut and she goes there and constantly cries every day. One time she was there crying, and what happens? She slept for a little bit and she sees Rasulullah in her dream. She comes back from the grave of Rasulullah with a smile on her face. When she comes back with a smile on her face, Amir al-Mu'mineen, he asks, "Ya bint Rasul, I haven't seen a smile on your face in a long time. What's causing you to smile?" She says, "Ya Ali, I will tell you, but I want you to do a couple of things. I want you to send Hassan and Hussein to do ziyarat of my father Rasulullah, and I want you to send Kulsum and Zainab out of the house." When he does all of that, Amir al-Mu'mineen, he asks, Ya bint Rasul, what caused you to smile? And she says, "Ya Amir al-Mu'mineen, I was over there crying over my father when I slept for a little bit and I see my father in my dream and he's told me, 'Ya Zahra, it's time for you to come back to me.' Ya Amir al-Mu'mineen, I'm smiling. Why? Because I'm going to go see my father. But now I have some wishes that I want you to carry out. I want you to carry out my will." "Ya Zahra, what's your will?" "Ya Amir al-Mu'mineen, my first will is that my children are very small. The first thing I want you to do is that I want you to remarry after me." "Ya Zahra, what is your second wish?" "My second wish is that I don't want you to bury me in the daytime. I want you to bury me at nighttime so no one else is there." "What's your third wish?" "My third will is that I don't want any of these people to come to my grave." "And what's your fourth will, Ya Zahra?" She says, "Ya Amir al-Mu'mineen, after you've buried me, I want you to come back to my grave and I want you to say salam to me a few times." And Amir al-Mu'mineen, he says, "Ya Zahra, I will do everything you said, but I want you to do one thing for me. When I come to your grave and I say salam, I want to hear that salam wa alaikum salam with my own ears." Why did Amir al-Mu'mineen ask Lady Zahra that he wants to hear wa alaikum salam? Why? Because after the death of the Holy Prophet, after the shahadat of the Holy Prophet, when he would say salam alaikum to anyone, they would not even reply. They would not say wa alaikum salam. So what did Amir al-Mu'mineen want to do? He wanted to hear that wa alaikum salam from his own wife, Lady Zahra. When she passes away, Amir al-Mu'mineen, he does the ghusl. When he does the ghusl and he puts on the kafan, he tells all of the children one by one to come and say their last salam. He calls Imam Hassan comes. He calls Lady Zainab comes. He calls Umm Kulsum comes. He comes. He calls Abu Abdullah Hussain, but Abu Abdullah Hussain, he's by the door and he says, "Oh Father dear, I'm not going to come until my mother herself calls me." That's when the narration said that Lady Zahra, she raises her hands from the grave and she says, come to me, my son Hussein." When Imam Hussein goes to Lady Zahra, he hugs her, and Amir al-Mu'mineen, he hears a voice from the sky saying that, "Ya Ali, separate these two. If you do not, then there will be qiyamah." Amir al-Mu'mineen, he goes and he buries Lady Zahra in Medina. When he buries Lady Zahra, he stays there and he starts to cry. When he starts to cry, what does he say? He says, "Ya Fatima, please talk to me." When he says this 3 times, that's when Lady Zahra, she says, "Ya Ali, go back home, please. My daughters, they're crying. My sons, they're crying." Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa la'natullahi ala qawmil kafirin. محمد وآل محمد. ताजिल ज़ोहर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत. اللهم صل على محمد وآل محمद. आज़िया के मरहुमीन के लिए एक मरतबा सूरह हम 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत कीजिएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि इक़रारन लिनिअमतिही व ला इलाहा इल्लल्लाह इख़लासन लिवहदानियतिही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा व लम यकुन लहु शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुन लहु वलिय्युन मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوات. इस वाक़े पर शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा पर होने वाले इस जुल्म पर अभी आपने इंग्लिश में मेरे बेटे से सुना। इस वाक़े ने एक वाक़े करबला में दो मासूमों का किरदार हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा और ख़ास तौर से हज़रत अली असग़र की शहादत, इन दोनों मासूमीन की मौजूदगी ने करबला के वाक़े को सिब्ग़त अल्लाह का रंग दिया है। अगर ये दो मासूम नहीं होते तो कहते दो शहजादों में जंग थी, मगर चूंकि मासूम बच्चों को मैदान में कोई भी लेकर नहीं आता तो इनके वजूद ने यह साबित किया पूरी इंसानियत के लिए कि ये दो किसी मकसद के लिए दो अफराद की जंग नहीं थी। जंग होती तो जंग के लिए मुकम्मल तैयार होकर जाता ख़वातीन बच्चे, इनका जंग में क्या काम। एक और दूसरा, अगर सिर्फ मौलाए कायनात की खिलाफत गस्ब होती, खिलाफत को गस्ब करते, फदक को गस्ब न करते, तो इस वाक़े को 85 साल दौर बनवाए ने जिस तरह से इस वाक़े को दबाया और बिल्कुल इसको दबा देते, बिल्कुल दबा देते,
मगर शहजादी की शहादत ने इसको दबने नहीं दिया। शहजादी की शहादत ने इस वाक़े को, गस्ब खिलाफत को दबने नहीं दिया। ये शहजादी की शहादत का वाक़न अजब कमाल है। मैं मुख्तसर सी तारीख आपके सामने पेश करता हूँ। अनवर सादात के दौर में मिस्र का जो सदर मारा गया अपनी फ़ौज के हाथों, खुदा करे हमारी फ़ौज के हाथों भी मर जाए, तो खैर अनवर सादात के दौर में जो उसका वज़ीर ख़ारजा भी रहा, वज़ीर ईंधन भी रहा, वज़ीर दाखिला भी रहा, वज़ीर ख़जाना भी रहा, डॉक्टर अब्दुल फत्ताह अब्दुल मकसूद मिस्री PhD था। ये सिर्फ शहजादी के वाक़े पर शिया हुआ था। इसकी 4 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है अल इमाम अली के नाम से। कितने मिस्र के उलमा हैं जो सिर्फ इस वाक़े पर शिया हुए। आप सब जानते हैं इस्माइल देवबंदी किस वाक़े पर शिया हुआ? शहजादी के वाक़े पर। आप सब जानते हैं, हर साल मैं अर्ज कर चुका हूं, मैं तकरार नहीं। आपको पता अब्दुल गफूर देवबंदी किस बिना पर शिया हुआ था? इसी वाक़े पर। इस वाक़े ने इंसानियत को हिला कर रख दिया है। चूंकि इस वाक़े को क्यों पूरी कोशिश करते हैं ताहिल कादरी जैसे नाजायज अफराद, क्यों कोशिश करते हैं इस वाक़े को बिल्कुल ख़त्म करने, इसको बस साबित होने न दें? क्योंकि इसके साबित होने के बाद, अभी जो आपने मेरे बेटे से सुना, मेरे सामने कुरान करीम सूरह हशर की आयत की तिलावत की है मैंने। इस वाक़े ने आपको दो राहों पर लाके खड़ा कर दिया। या तो सिद्दीक़े कुबरा की तहारत इस्मत का एतकाद रखें, या अबू बकर उसके चाहने वालों के इस्लाम का। आप 2 राहों पर खड़े हैं। आप एक राह को इंतखाब करना पड़ेगा। अगर आपने उनको मुसलमान समझा तो आप अली और फातिमा को जुटला रहे हैं। अगर आपने अली और फातिमा की इस्मत और इमामत और विलायत का एतकाद रखते हैं तो आपको मानना पड़ेगा अबू बकर मुसलमान नहीं था, उमर मुसलमान नहीं था। लाख दुरुस्त है कि मैं पाकिस्तान में गुफ्तगू नहीं कर सकता। शायद मसला तो खुदा भी यही हो कि मैं मुझ जैसा एक तालिब इल्म यहाँ, वरना मेरी जगह नहीं है ये अमेरिका, शायद यही मसलहत हो। तो ये हक़ाइक़ ऐसी जगह से बयान किए जा सकते हैं, नहीं कर सकते आप पाकिस्तान में। अब सूरह अहज़ाब की आयत की तिलावत नहीं कर सकते आप। या निसा नबी मैयाती मिनकुन बिफ़ाहिशतिन मुबैन, ए पैगंबर की भी हो तुम में से जो भी फाहिशा काम अंजाम, कोई तो है फाहिशा, नहीं कर सकते आप। साफ आयत है, ये मेरा जुमला नहीं है। खुदा लानत करे जो कुरान की तरफ मंसूब करके अपनी अरबी दानी को घुसेट दे कुरान में। नहीं, कुरान की आयत है ये। या निसा नबी, ए पैगंबर की बीवियों, मैयाती मिनकुन्ना, तुम में से जो भी बचा लाए, क्या, बिफाहिशतिन मुबय्यिना, खुला फाहिशा का, मुबय्यिना खुला फाहिशा का। अब बोलिए, उर्दू में, उर्दू बिन्तुल अलसिना कहलाती है, मुख्तलिफ जबानों की बेटी। चूंकि इसकी खूबी यही है कि अरबी की नमकीनियत भी है, फारसी की शीरीनी भी है। आप उर्दू में जो जुमला यही फाहिशा इस्तेमाल होता है, किस माने में इस्तेमाल होता है? ये कहां से लिया गया? अरबी से। अरबी से लिया गया, या असल में अरबी है। मैयाती मिनकुन बिफ़ाहिशतिन, तुम में से जो भी खुला फाहिशा अंजाम दो, खुला मुबय्यिना। अजब नहीं है कि खुला फाहिशा अंजाम देने वाले को सिद्दीक़ा कहें। अजब जुल्म है इस्लाम के ऊपर, अजब जुल्म है दीन इस्लाम के ऊपर। जहां खुला फाहिशा अंजाम देने वाले के लिए आयत नाजिल हो वो सिद्दीक़ा, तो जिसके घर में कुरान करीम की आयत, जैसे बाबुल हवाज ने अपने खुतबे में कहा, कहां जा रहे हो ऐ अहले कफरा व फजरा, हुज्जाज से खिताब करते हुए दर काबा के साथ खड़े होकर, ऐ फासिक व फाजिर लोगों, किसकी क्या तवाफ कर रहे हो? जिस घर के तवाफ करते हो जानते हो ये घर क्या है, समझते हो ये घर क्या? ये इनके वालिद के चहलकदमी की जगह है। नहीं कहा हज़रत अब्बास सलाम अलैहि ने इनके वालिद की विलादत की जगह। विलादत यानी आदम से वजूद में आया, चहलकदमी यानी मौजूद है, चहलकदमी कर रहा।
मौला अब्बास के जुमले चहल कदमी के हैं, विलादत के नहीं हैं। आप जिस काबे की गिर तवाफ कर, इस मुसलमानों से खिताब कर रहे हैं। इसी तरह से मक्के में मौला हुसैन खिताब कर रहे हैं, मौला अब्बास खिताब कर रहे हैं, टस से मस नहीं हो रहे। अभी आपने चंद जुमले मेरे बेटे से सुने। शहजादी ने वो मारकतुल आरा खुतबा दिया है। अभी 2-3 जुमले में आपकी खिदमत में खुतबे से पेश करूंगा। वो मारकतुल आरा खुतबा दिया। इस खुतबे ने तूल तारीख में मुसलमानों को हिला कर रख दिया। इस खुतबे की वजह से खवारिज की नस्ल से डॉक्टर असअद कासिम PhD है, फलस्तीनी है, मजहब अहले बैत के नाम से इसकी किताब है, मार्केट में मिलती है, अरबी में है। इस पर मैंने पूरे दो अशरे पढ़े हैं टोरंटो में। कमाल की किताब है। खवारिज की नस्ल से इससे पता चलता कि अमीरुल मोमिनीन की जुल्फ़िकार कैसे देख के चलती थी। इसे पता चलता कि मौला हुसैन की तलवार कैसे देख के चलती थी। जिसकी नस्ल में 1400 साल 1500 साल के बाद भी कोई मोमिन है तो वो बच के निकलता था, उस मोमिन की वजह से, वरना कोई नहीं बच रहा जुल्फ़िकार अली से। उस मोमिन डॉक्टर असद कासिम फलस्तीनी है, PhD है, मजहब अहले बैत के नाम से। डॉक्टर तेजानी की 10 किताबें एक तरफ और इस शख्स की एक किताब एक तरफ है। और एहराम मिस्र का चीफ एडिटर किस बिना पर शिया हुआ? इसी वाक़े पर, शहजादी कौनैन के वाक़े पर। सूडान के एक आलिम टीवी पर आते हैं, कट्टर खवारिज में से गालियां देता था, अब वो उल्टा गालियां देता है। किस बिना पर? शहजादी कौनैन के इस वाक़े पर। इस वाक़े ने इसको क्यों पूरी तरह दबाने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी वजह यह है, या तो आप कुरान करीम में आये तथीर आये मवद्दत अबू बकर पर फर्ज है नमाज में फातिमा पर दुरूद भेजे, उमर पर फर्ज है फातिमा पर दुरूद भेजे। किसी सहाबी पर नमाज में दुरूद भेजना नहीं, सुन्नत भी नहीं है, फर्ज तो दूर की बात है। सहाबा पर फर्ज है कि अहले बैत पर दुरूद भेजे नमाज में, वरना सहाबा की नमाज गई। जब नमाज गई तो सहाबियत कहां रही? नमाज ही नहीं रही तो सहाबियत कहां रही? तो जो शख्स शहजादी कौनैन के घर को आग लगा दे, क्या वो दुरूद भेजता था? नमाज में दुरूद भेजते हुए घर जला रहा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी सूरत में इस वाक़े ने, शहजादी कौनैन के इस वाक़े ने दुनिया इस्लाम को दो राहे पर लाके खड़ा कर दिया। इन्ना हदैनाहु सबील, एक नाम कुरान करीम में अमीरुल मोमिनीन का क्या है? सबील। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने तुम्हारी हिदायत सबील की तरफ कर दी है। इम्मा शाकिरन, या तो शुक्रगुजार होकर चलो अली के पीछे, व इम्मा कफूरा, या करो कुफर, हो जाओ काफिर। सूरह इंसान, सूरह दहर। तो इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, दो राहे पर इंसान खड़ा। इस वाक़े ने तो कमाल कर दिया है, वाक़ई सिद्दीक़े कुबरा से हम। अब मैं जो सूरह वाक़े हशर की जिन आयत की तिलावत की है, तर्जुमा आप सुन लीजिएगा। आप इंग्लिश में जो भी तर्जुमा एहतिशामुल हक थानवी का हो या एहतरामुल हक थानवी का, या बांग्लादेश में थे उनका हो, जिस किसी का भी, थानवी का या जेल का, जिस किसी का भी आप देख लीजिएगा। माँ सूरह हशर आयत नंबर 6 यहां से शुरू होता है। मा अफा अल्लाह, जंग में जो माल हाथ आता है, दुश्मन से, दुश्मन इस्लाम से, दुश्मन दीन से जो माल हाथ आता है, उसकी दो किस्में। एक का नाम माल गनीमत है और एक का नाम माल फै है। फै किसे कहते हैं? जो बगैर तलवार उठाए, बगैर जंग किए, बगैर पत्थर मारे, बगैर कोई हमला किए हाथ आ जाए, उसको कहते हैं फै। और जंग के जरिए जो हाथ आ जाए उसे कहते हैं गनीमत। इसलिए सूरह अनफाल की आये खुम्स को सुन्नियों ने कहा जो जंग में हाथ आए उस पर खुम्स है। वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसुहु व लिरसूलिहि व लिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन व इब्न सबील। जान लो
मकतब अहले बैत में वालमा अन्नमा गनिमतुम के माने जो तुमसे बच जाए, साल भर खर्च करके बच जाए, उसको गनी होना कहते हैं। यानी अगर आप मोहताज थे तो साल में उसको खर्च कर देते, साल भर खर्च करने के बाद अजीज व अकारिब ज़ियारत हज सब कुछ देने के बाद अगर बचता है तो उसका 5वां हिस्सा दो। सूरह अनफाल आये खुम्स। अहले सुन्नत इस आयत की तफसीर क्या करते हैं? नहीं, गनीमतुम से मुराद जो जंग में जो माल हाथ आए, माल गनीमत। मकतब अहले बैत का तर्जुमा इस तरह से नहीं। गनीमतुम गनी से जब तुम गनी हो जाओ, जब तुमसे माल साल भर खर्च करके बच जाए तो उसका 5वां हिस्सा दो। यहां जंग से कोई वास्ता नहीं, मगर उनके यहां जंग है। तो गोया माल गनीमत जो जंग में हाथ आए दुश्मन से, और माल फै जो बगैर जंग किए दुश्मन खुद सरवर कायनात से सुलह की बुनियाद पर लाके हवाला करे। ये फदक क्या था? फदक फै था। कैसे? नसाराए नजरान जब हार मान गए तो सरवर कायनात ने इनसे क्या तय किया? इनसे तय ये हुआ, इन्होंने कहा हम इतनी जमीन देंगे, इतनी तलवारें देंगे और इतने पैसे देंगे। तो ये जमीन जो थी इसको फै कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि अब कुरान करीम क्या कहता है? सूरह हशर, मा अफा अल्लाह, जो अल्लाह दे, अला रसूल ही अपने रसूल पर, मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैल, जिस पर तुमने कोई घोड़े नहीं दौड़ाए हैं, वला रिकाब, न तुमने कोई दौड़ लगाया है, वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रुसुला, मगर अल्लाह जब अपने रसूलों को चाहता तो तसल्लुत देता है। ये रसूलों को बराह रास्त उन पर तसल्लुत देता है। अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये देखिए, मा अफा अल्लाह अला रसूली, याद रखो मुसलमानों, अल्लाह जो अपने रसूल को फै के तौर पर दे, मिन अहलिल कुरा, नजरान वालों से, किसी से भी ना, अहलिल कुरा ये आम है, किसी देहात, किसी गांव, किसी कोई भी आए और सरवर कायनात से मुसालियत करे, हमसे जंग नहीं कीजिए, हम जंग नहीं करेंगे, मुसालियत की बुनियाद पर जो माल तय हो, ये क्या है? मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर रसूल, ये माल अल्लाह का है और उसके रसूल का। वलिजिल कुर्बा, और रसूल के अकरबा का है। वल यतामा, और औलाद रसूल में जो यतीम हो उनका। वल मसाकीन, जो मिस्किन उनका। वह अपने सबील, हालत सफर में जो बेमाल है सफर में उसका। कैला यकूना दौलतुन बैनल अगनिया, अगर सारा माल हम मुसलमानों को दें, जो कल भीख मांग रहे थे आज गनी कहलाते हैं, तो हर एक गनी हो जाएगा। जिनके खून पर इस्लाम है उनके घर में चूल्हा भी नहीं जले। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। सूरह हशर सरी आयत सूरह हशर, ऐसा नहीं होने देंगे। किसके माल पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई? बोलिए, खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा। 80,000 ऊंटों पर जिसका माल लादा जाता हो और वफात के वक्त कफन के लिए भी तकाजा करे, शहजादी कौनैन से कह दे 5 साल की मासूम बच्ची से, मेरी लाल मुझे हया आती है कि पैगंबर से मैं कह दूं, तुम बाबा से कह दो जो कमीज पहनते हो मुझे कफन के तौर पर दे, मेरा कफन नहीं है। 80,000 ऊंटों पर जिसका माल लादा जाता हो, वो सारा माल, जान, कैश, मक्के मस्जिदुल हराम के दरवाजे, खाने काबा के दरवाजे पर खड़ी होकर ऐलान कर दे, आज से मक्के वालों, ए अबू सुफियान, अबू लहब, अबू जहल, तुम जान लो आज से खदीजा की इज्जत, जिंदगी, ये माल सब मोहम्मद का, मेरा नहीं है। आके ऐलान कर दे। और इसी माल से इन्हीं के टुकड़ों पर पलने वाले, इन्होंने जिस माल पर पले थे उन्हीं के आल के साथ क्या किया। तो अब आइए, इन्हीं की एक बेटी थी, मां का माल खा के पलने वालों ने बेटी के साथ क्या किया।
अजब है, यानी जुल्म सितम की दास्तान तारीख इंसानियत में अगर आप देख लें, अब ये सहाबा हैं, मुसलमान हैं, मैं आपसे अर्ज करूं, क्या उनका कलिमा और आले सऊद का कलिमा और है? एक है। आले सऊद क्या करते हैं? क्या जानी नहीं है? क्या शराबी नहीं है? मस्जिद खातमुल अनबिया के भी मुतवल्ली, मस्जिदुल हराम के भी मुतवल्ली, हरमैन के मुतवल्ली, यूरोप से खास तौर से किश्तियां बुक हो जाती हैं शराब की और जिना की। कोई है मुसलमान जो इनसे कह दे छोड़िए, क्या इस हज को खुदा ने इसलिए फर्ज करार दिया कि आले सऊद को पाले? कोई है मुसलमान जो कह दे कि 14-14, 15-15 हजार डॉलर क्यों लेते हो? है कोई मुसलमान? जब आज तुम उफ नहीं कर सकते तो उस जमाने में कौन था जो उफ करे? इस आजादी के दौर में तुम उफ नहीं कर सकते आले सऊद के सामने। क्या सरवर कायनात की मस्जिद आले सऊद की वरासत है? नहीं। क्या रसूल अकरम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन तमाम आलमीन के नहीं हैं? हैं। तो आले सऊद ने कैसे कब्जा किया हुआ है? आप जाइए तो आप सिर्फ खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह तो कहिए, फिर देखिए क्या होता आपका हशर। अनबिया मासलफ पर कुरान करीम सलाम भेजे, और जो अनबिया सरवर कायनात के कलिमे की बुनियाद पर इस काबिल हैं कि खुदा उन पर सलाम भेजे, उस पैगंबर को आप सलाम नहीं भेज सकते। खड़े होकर रोजे पर नहीं कह सकते अस्सलाम अलैकुम या रसूलुल्लाह। क्यों? क्योंकि वहाबियों का मर चुके हैं, मुर्दा हैं, उनके यहां कोई जिंदा नबी है ही नहीं। तो अब आइए सूरह मुबारक हशर, इरशाद होता है अला मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूल वलिजिल कुर्बा, जो फै का माल रसूल को देता है अल्लाह, वो हक सिर्फ रसूल का है, रसूल के अकरबा का है, और रसूल का अकरबा में से भी यतीम, फकीर, बेवाएं, उनका सबसे ज्यादा हक है। वलियताम वल मसाकिन, अपने सभी कैला यकून दौलतुन, ताकि ये माल एक जगह मुंजमिद न हो। कुछ लोग खा पी के, सिवाय खानदान बनु हाशिम के, जुबैर जब मरा तो उसकी बेटियों के पास कितना सोना था? तलहब जब मरा तो उसकी बेटियों के पास कितना सोना था? 80 किलो सोना निकला जुबैर के घर से, 80 किलो सोना। 120 किलो सोना तलहा के यहां से निकला। कहां से जमा किया था? ये कहां से आया था? ये आज भी 120 किलो शायद बिलगेट के पास हो। 120 किलो सोना कहां से आया था? ये माल कहां से जमा किया था? कैसे जमा किया था? 700 दिरहम मौलाए मोहम्मद हसन मुश्तबा ने खुतबा दिया, मौलाए कायनात को सुपुर्द खाक करके आने के बाद, कसम उस खुदा की जिसने कायनात को खल्क किया है, बाबा ने एक गुलाम को खरीदने के लिए 700 दिरहम रखे हैं, कुल जायदाद अली की जाते हुए। उस्मान की जायदाद 5000 घोड़े, 50,000 बकरियां, 10,000 गाय, कहां से आया? ये दौलत आई कहां से? यहां कुरान करीम कहता है कि दौलत इस तरह से एक फर्द के हाथ में मुंजमिद न हो, इसलिए हम उनको देंगे जो अपने ऊपर नहीं गैर पर खर्च करते हैं। हम उनको देंगे जो खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाते हैं, हम उनको देंगे। ये कुरान करीम का फैसला है और ये तय है, तमाम मुसलमान मुत्तफिक हैं। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में खुद भूखे। ये कुरान की सारी आयत किसी मकतब की रिवायत नहीं है जो मौलवी ये कह के रद्द कर दे, सारे मुफस्सिरीन मुत्तफिक हैं। ये आयत किसकी शान में है? वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बी, उसकी मोहब्बत में खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाते, 3 दिन तक रोजा रखकर। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी रोजे से हैं, मौला हसन रोजे से, मौला हुसैन रोजे से, फिजा रोजे से। इसीलिए सूरह हलता में
3 दफा लफ्ज फिजा आया, 3 दफा लफ्ज फिजा आया। और कुरान करीम हिकमत, अगरचे फिजा चांदी के माने में आया, मगर 3 दफा फिजा का जिक्र, उस घर की कनीज का जिक्र इस तरह से कुरान करीम करे 3 दफा सूरह दहर में। आइए सरी कुरान करीम की आयत, आज क्यों तड़पता है मौलवी, इस वाक़े को क्यों दबाने की कोशिश करता है। मैं अपने अजीज शहंशाह नक़ी को सलाम करता हूं, इस मिल्लत का जो भी सर बुलंद करे उसका एहतराम कीजिए। ताहिल कादिर को जो चैलेंज देकर इसने जो काम किया है, आप इसका एहतराम कीजिए। मैंने कराची में भी कहा, हर जगह कहता हूं, मुखालफत में अजीब व गरीब बातें, मगर खैर हमारा काम ही यही है, मुखालफत के सिवा कुछ भी नहीं। मगर इस शख्स ने किताबें, आपने भी देखा, चैलेंज दिया, ये भाग गया मैदान से। ताल कादिर कहा मैं मुनाजरा नहीं, को मुनाजरा नहीं करते तो तूने चैलेंज दिया क्यों था कि शिया साबित करे कि ये है ही नहीं, शिया झूठ बोलते हैं। पूरे मकतब को झूठा करार दिया था इस खबीस ने, ताल कादिर ने, पूरे मकतब को शिया झूठ बोलते हैं। इसने क्या किया, शहंशाह नक़वी ने कमाल किया, 4-5 किताबें लेकर गया, कहा 100 और लेकर आऊंगा, आ जाओ मैदान में। तो सोनिया कहा जाओ मैदान में, कहा नहीं मैं मुनाजर नहीं करता। तो इस मर्दानगी का आप सर पर उठाइए, जिसने मिल्लत के सर को बुलंद किया उसका हक बनता है कि उसको सर पर उठाएं। तो यहां कुरान करीम का इरशाद, इसलिए भी बहुत ज्यादा एहतराम का हक रखता कि ये बात करने के लिए दिलेरी चाहिए, वरना गोली लेकर तैयार बैठे हैं, इधर आप बात कर लें। मैं अभी 10 दिन इस्लामाबाद पे था, बहुत बड़ा मजमा होता है जुमे की नमाज में, बल्तिस्तान के एक मौलाना है वहाँ पर, बहुत बड़ा मजमा होता है। बताया कि पहले 100-200 होते थे, अब 4-5 हज़ार का मजमा होता है। तो कह रहा था, आगा जाहिर है सब जानते हैं, आगा नमाज पढ़ के अबा कबार लपेट के मेहराब में छोड़ के निकलता हूँ, बाहर जब निकलता हूँ किसी को पता नहीं चलता मौलवी कहाँ गया, तलाश करते वो मौलवी गया कहाँ। हालत ये है वहाँ, अबा कबार नहीं पहन के नहीं चलते हैं, ये हालत है। ऐसे हालात में एक शख्स अगर मिल्लत के सर को बुलंद करता है तो उसका हक बनता है एहतराम। तो अब मैं अर्ज करूं कि सरी कुरान करीम की आयत, वला रिकाबिन, न तुमने मुसलमानों न तुमने घोड़े दौड़ाए, न तुमने किसी को पत्थर मारा, न तुम दौड़े, तुमने कुछ भी नहीं किया। वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रुसुला, मगर अल्लाह जब अपने रसूलों को मुसल्लत करता है अला मन यशा, जिस पर चाहे, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मा अफा अल्लाह अला रसूली, जो माल फे के तौर पर रसूल को इनायत किया परवरदिगार आलम ने, मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वली रसूल, ये माल सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का है। यही सरवर कायनात ने इसको क्या किया, जब ये आयत और सूरह बनी इसराइल की आयत 2 जगह, जब ये 2 दफा आयत होती थी, वह आतल माल ज़विल क़ुरबा, ए हबीब माल जो हमने दिया है वो ज़विल क़ुरबा को दे दीजिए। तो सरवर कायनात ने शहजादी कौनैन को बुला के तमाम मुसलमानों के सामने, तमाम मुसलमानों के सामने, जिसमें खुद अबू बकर भी है, अगरचे तमाम मुसलमान थे मगर अबू बकर भी था, उमर भी था, उस्मान भी था। ये बीमा आते हैं, इस्लाम के ए में नहीं आते, ये भी थे। इनके सामने सरवर कौनैन ने शहजादी कौनैन को फदक दिया। अच्छा, फदक बहुत बड़ी जमीन है, उसके कुछ टुकड़े आपको पता, एक टुकड़ा आयशा को भी दिया, उससे नहीं लिया, हफ्सा को भी दिया, उससे नहीं लिया, कुछ सहाबा को दिया, उनसे नहीं लिया, लिया तो सिर्फ शहजादी से लिया, सिर्फ शहजादी कौनैन से। और दलील क्या दी, अभी मेरे बेटे ने पढ़ा आपके सामने, दलील क्या दी। उस्मान ने इस पर बहुत तेजानी ने खूबसूरत गुफ्तगू की है।
लियाकुन मा सादिकीन, ताकि मैं सच्चों के साथ हो जाऊं। उनकी दूसरी किताब, 10 किताबों में से दूसरी किताब बहुत अच्छी किताब है, हमेशा याद रखिए। कुछ किताबों का हवाले देकर ताकीद करता हूं, तो उसको आप ज़रूर नोट कीजिए, रखिए, पढ़िए, दूसरों को हदिये के तौर पर दीजिए। ये किताब उनकी 10 किताबों में बेहतरीन किताब है, लियाकुन मा सादिकीन, ताकि मैं सच्चों के साथ हो जाऊं। सूरह वाक़िया तौबा की इस आयत की बुनियाद पर इन्होंने इस किताब का नाम ये रखा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिकीन, साहिबान ईमान डरो अल्लाह से और सादिकीन के साथ हो जाओ। घर से लेकर फर्द तक, माशरे से लेकर हुकूमत तक, सियासत से लेकर मजहब तक, हर मामले में एक उसूल दिया, सदाकत का साथ दो, सच्चाई का साथ दो, रिश्ते का नहीं, दोस्ती का नहीं, पार्टी का नहीं, किसका साथ दो? सच्चाई का। सच्चाई का साथ देने वाला सादिक आले मोहम्मद का मानने वाला, सच्चाई का साथ देने वाला खातमुल अंबिया को मानने वाला। पार्टीबाजी में सच्चाई दब गई, रिश्तेदारी में सच्चाई दब गई, तो याद रखिए फिर मैं वादा और वादे पर मुझे एक पूरी तकरीर करनी है, हालांकि पहले इन मौज़ूआत पर कर चुका हूँ, हमारे सदर का हुक्म है, तो 12 एक बहुत बुलंद सलवात दीजिए। मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिन मिन अहलिल क़ुरा व फलिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील कै ला यकून दौलतुन बैनल अग़निया मिनकुम व मा अताकुम रसूल फ़ख़ुज़ू। मुसलमानों, जो रसूल तुम्हें दें फ़ख़ुज़ू, उसे ले लो। व मा नहाकुम अन्हु, जिस चीज से तुम्हें रसूल रोके उससे रुक जाओ। फंतहु फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तक़ुल्लाह, डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। फिर अल्लाह जब गज़ब नाजिल करता है तो उससे ज्यादा ताकतवर कौन होगा? जमीन को हिला के उलट दे, हवा को मुसल्लत करके ऊपर उड़ा के टुकड़े टुकड़े कर दे, वो फिर शदीदुल इक़ाब है। ये है। उसके बाद इरशाद होता है लिल फ़ुक़रा वल महाजिरीन, एक और सलवात भेजिएगा। लिल फ़ुक़रा वल महाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिन अल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूना अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। ये आयत अब आई है, ये कुरान करीम की आयत। इन आयात की बुनियाद पर जो माल फ़ै है, किसका हक है? बोलिए। सरवर कायनात का। और सरवर कायनात क्या करेंगे? अकरबा को देंगे। सरवर कायनात अकरबा को देंगे। अब आइए, एक बात बुलंद सलवात दीजिए। ये जुल्म, इस जुल्म की दास्तान जिसने अल इमाम अली किताब लिखी है, मिस्री सुन्नी PhD डॉक्टर अब्दुल फत्ताह अब्दुल मकसूद में से, नाम किताब का अल इमाम अली है। 4 जिल्दें हैं, एक एक जिल्द 550-560 सफ़ात पर 4 जिल्दें, मगर है वो, उसका इन्वान एक है। इन्वान क्या है? रसूल की अकलौती नूर नजर जिसके दर पर रिसालत में आप दिन में 9 दफा सलाम के लिए आए, उस अजीम हस्ती को अली ने रातों रात क्यों दफना है? इन्वान ये है। उन 4 जिल्दों का इन्वान सिर्फ ये है कि अली ने फातिमा को निस्ब शब क्यों दफना है, मुसलमानों को शरीक होने की इजाजत क्यों नहीं दी। यह इन्वान है उस किताब का। नाम उसका इमाम अली है, क्योंकि मौलाए कायनात ने सुपुर्द खाक किया शहजादे को। ऐसा क्यों किया? कमाल की किताब है, कमाल की किताब। उसने जाहिर है PhD है और तहकीक की है। उससे ज्यादा कमाल तो ये फलस्तीनी की किताब है मजहब अहले बैत। क्या कमाल है, अगरचे एक मिस्री की किताब है अल खुदा, धोखा, कि कैसे सहाबियत के लिबास में इस्लाम और मुसलमानों को धोखा दिया। सोनी से शिवा एहराम मिस्र का चीफ एडिटर था, जेलों में रहा, आधी जिंदगी जेल में बसर की शख्स है। कुवैत बाग का आया, वहां आकर ये शिया हुआ। तो मिस्री है, ये भी चीफ एडिटर था। एहराम मिस्र जो कदीम तरीन मिस्र का अखबार, उसका चीफ एडिटर था, वो शिया हुआ। उसकी किताब है अल खुदा। इसका उर्दू में तर्जुमा भी मिलता है,
फ़रेब के नाम से, फ़रेब के नाम से। ये अल-खुई में मौजूद है, न्यूयॉर्क में। गरज इस तरह के नहीं मालूम कितने अफराद हैं जो सिर्फ शहजादी के वाक़े पर तड़प तड़प के शिया हुए। 10 साल पहले मैं ऊपर नीचे पढ़ रहा था, ऊपर एक मिस्री पढ़ रहा था लंदन में, आयतुल्लाह ख़amenei के सेंटर में। मैं चेहलुम पढ़ रहा था, वो भी चेहलुम में बुलाया गया, वो सुन्नी से शिया हुआ था, खुल के गालियां दे रहा था। सेंटर चलाने वाले को जाके हाथ जोड़ के उससे कहना पड़ा ये सेंटर बंद होगा, ये बिल्कुल पाकिस्तान की तरह यहाँ पूरा पाकिस्तानी माहौल है, नहीं करे। कहा नहीं मैं तो करूंगा, आप बंद कर देंगे मैं चला जाऊंगा, मैं तो करूंगा, मैं आयशा को नहीं छोड़ूंगा। ये बंदे खुदा नहीं छोड़ते, शुरू से ये करते तो ये होता ही ना। शुरू में तो दुम पकड़ के बैठ गए। अभी जो मेरे बेटे ने पेश किया, क्या जब आप किसी से खिताब करते हैं तो जाहिर है अल्फाज चुनते हैं, और वह भी शहजादी कौनैन। इस खुतबे के बारे में अबू बकर जोहरी के नाम से अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उसने बलागतुन निसा, खवातीन की फसात व बलागत के इनवान से किताब लिखी है। उसमें सर फिरिस्त शहजादी के खुतबे को दिया। उसने क्या लिखा इस खुतबे के बारे में? इस खुतबे के बारे में इब्न अबिल हदीद मोतज़िली जैसे शख्स ने क्या लिखा? इस खुतबे के बारे में शिया उलमा ने जो इल्म अदब में माहिर हैं, नहू में, सर्फ में, उनकी क्या राय है? वैसे भी ये खुतबा आप कई दफा सुन चुके। शहजादी जहां कहीं भी अपनी गुफ्तगू के दरमियान जब कुरान करीम की आयत को पेश करती तो अब बिला मुबालिगा वल्लाहिल अज़ीम, मैं जाहिर है अरबी मेरा मौजू है, नजफ अशरफ पे वही मैं तालीम हासिल की है, मगर नहजुल बलागा मुझे सबसे ज्यादा नंबर नहजुल बलागा में मिलते थे, 99, 100, 99, 100 नहजुल बलागा में। मेरे वालिद मरहूम की वसीयत थी नहजुल बलागा को नहीं छोड़िएगा। नहजुल बलागा मेरा हदफ, मेरा मौजू था, इसलिए नहजुल बलागा के खुतबे जिस तरह से मैंने रट रट के बच्चों की तरह याद किया है, जब मैं नहजुल बलागा के खुतबे पढ़ता तो जहां कहीं मौलाए कायनात कुरान जैसे अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर, क्या है ये? कुरान करीम की आयत है, सूरह तकासुर है। उसके बाद जब हजरत इरशाद फरमाते हैं या लहु मरामन मा अबअदहु व ज़ौरन मा अक़फ़लहु व ख़तरन मा अबदा लक़द इस्तख़लव मिनहुम अय्यु मुदक्किरिन व तनावशु मिन मकानिन बईद, ये अमीरुल मोमिनीन के जुमले खुद बताते हैं, अगरचे कलाम फौक़े मखलूक मगर ताहते कलाम खालिक। मगर शहजादी जहां अपनी गुफ्तगू में कुरान को पेश करती हैं, इस कुरान की कसम पता नहीं चलता कुरान कहां और ज़हरा कहां। उस वसाअत और बलागत और उस असमत के बावजूद अजब है, इस्मत किसी जज्बाती इंसान का नाम नहीं, इस्मत उस मलका व कुदरत इलाही का नाम कि जो जिसमें इस्मत हो वो दायरे इस्मत में हरगिज जज्बात के ताबे नहीं होता, वो इस्मत के ताबे होता। इस्मत के क्या माने? नफूस की तारीफ करते हुए मौला कायनात ने फरमाया इस्मत यानी नफ्स कुल्लिया इलाही का नाम है। ये नफ्स कुल्लिया इलाही, अब फिर नफ्स पर मैं चला जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा। नफ्स कुल्लिया, कुमैल इब्न ज़ियाद ने जब पूछा आरिफ ने नफ्सी, तो उस पर हजरत ने नफूस 4 नफ्स की तारीफ की, उनमें से एक नफ्स नफ्स कुल्लिया इलाही है। ये नफ्स कुल्लिया इलाही किसे कहते हैं? हजरत फरमाते हैं जिसमें ये नफ्स होता है, इस नफ्स का काम कायनात पर कंट्रोल करना है, कायनात का इस नफ्स पर कंट्रोल नहीं है। ये नफ्स सिर्फ मेरे पास, हबीब खुदा खातमुल अंबिया के पास और मेरी आल के पास है, बस। हम इस कायनात पर, हम इस नफ्स की वजह से इस कायनात पर कंट्रोल करते हैं। आज आप देख लीजिए, यानी इम्कानी तौर पर इमाम ज़मान कहाँ है? बरमुदा ट्रायंगल में। जज़ीरे खज़रा नाम जो किताब लिखी है उसको देखिए,
जो आयतुल्लाह मराशी ने उसकी तखरीज लिखी है, उसको देखिए। इम्कानी तौर पर हजरत की पूरी औलाद वहां रहती है, पूरा एक शहर आबाद है, बरमुदा ट्रायंगल। फिल्म भी मिलती है, कमेंट्री फिल्म है जो अमेरिकन ने बनाई है, किताब भी मिलती है, वो एक मुसलमान आलिम दीन की है जो आज से 1000 साल पहले वहां पहुंचा था, उसकी किताब है। मजलिसी की बिहार में इस किताब को दिया है। इस किताब की तस्दीक बहुत से उलमा, मजलिसी जैसी हस्ती ने उस किताब की तस्दीक की। गरज आज आप देखिए, वही हजरत मौला इमाम ज़मान की उम्र क्या है, बोलिए? सन 255 हिजरी में हजरत की विलादत है। सन 255 हिजरी में हजरत की विलादत है। 15 शाबान 255 हिजरी में हजरत की विलादत है। और अब इस्लामी तारीख क्या है इस वक्त? 1445 जी, 1445। 1445 से 255 को हटा लिए, कितने बचते हैं जी? 1100 साल महदी फातिमा की जिंदगी है। 1100 साल मौला इमाम ज़मान रूहुल फिदा की जिंदगी है। मगर जब आएंगे तो आपकी उम्र कौन सी उम्र होगी? 40 साल। बाकी हजारों साल कहां गए? इसलिए कि वक्त इमाम के कंट्रोल में है, इमाम वक्त के कंट्रोल में नहीं। वक्त इमाम के कंट्रोल में है, इमाम वक्त के कंट्रोल में नहीं है। मसला ये, और जिस मकाम पर इम्कानी तौर पर 99% इम्कान जाहिर किया आयतुल्लाह मराशी नज़ीफ़ी ने जज़ीरे खज़रा में, जिस मकाम पर हजरत है वहां का माहौल क्या? जहाज गुजरता, किश्तियां गुजरती है, मगर उस हुदूद पे दाखिल नहीं हो सकती। आज तक अमेरिका ने बहुत आजमाया, नहीं जा सका। अजब है, खुदा भी फिरौन की गोद में मूसा को पालता है। और इसीलिए मौला इमाम ज़मान की बहुत ज्यादा हजरत मूसा से तशबीह दी गई है, इसलिए कि हजरत भी अपने जमाने की फिरौन के पास हैं। तो मौला इमाम ज़मान, ये नफ्स क्या करता है? वक्त भी इसके कंट्रोल में, जमीन इसके कंट्रोल में, आसमान इसके कंट्रोल में, सितारे इसके कंट्रोल में। ये नफ्स चाहे सितारों को गाड़े चाहे उखाड़े, ये नफ्स चाहे आसमान को बुलंद करे चाहे आसमान को खींच के नीचे लेकर आए। इसको देखना चाहें तो सैयद हाशिम बहरानी की किताब मौजिज़ात आले मोहम्मद की जिल्द नंबर 3 पढ़िए। इमाम सादिक सलाम अलैहि ने दस्त विलायत को बुलंद करके कैसे आसमान को खींचा है नीचे, उसको पढ़िए, देखिए। विलायत आसमान को खींच के नीचे लेकर आए, तो अगर जो दस्त विलायत आसमान को खींच सकता है, नीचे ला सकता है, वही दस्त इसको बुलंद भी कर सकता है। अगर वही हाथ कह दे कि आसमान का ये आसमान की छत मैंने बिछाई है, तो मुझे और आपको क्या ताज्जुब है? माफ कीजिएगा, चूंकि आज मेरे आजिया की ये मजलिस जो है इनकी तरफ से इंतहाई खुलूस से रखते हैं। मैंने भी सोचा कि आज एक मुकम्मल मजलिस हो जिसमें कोई खामी बाकी न रहे। एक बात बुलंद सलवात भेजिए। कुरान करीम की फसाहत और बलागत वाली शहजादी, मगर जब खताब करती हैं तो इनसे क्या? यब्न अबी कहाफा, ऐ अबी कहाफा के बेटे, अतरिसु अबा का वला अरिसु अबी, तू अपने बाप का वारिस हो, मैं अपने बाप की वारिस न हूं। लक़द जेता शैअन फरिया, किस कदर फ्रेब वाली चीज तू लेकर आया, किस कदर मुसलमानों को धोखा देने वाली चीज लेकर आया। इसके बारे में तेजानी ने क्या लिखा है, बस यहां तक। इस तेजानी कहता, आयशा जब 5 साल तक, ज़िया मालून ने भी यही किया था पाकिस्तान में, 5 साल तक जब ज़ियाउल हक खां मेरे ज़िया नहीं, मोमिन है, मुखलिस है, विलायती हैं,
तो जिया जिसको खुदा ने उठाकर आग में जलाया वो जिया। तो जब आई 5 साल के बाद उसकी हुकूमत मुस्तहकम हो गई, चपरासी से लेकर गवर्नर तक बनो मियां को रखा। अब उसके बाद किसी और की जरूरत थी नहीं। जब बनो मियां पूरी तरह हुकूमत पर काबिज हो गए तो उस्मान ने क्या किया, आयशा का जो वजीफा था वो दूसरे अजवाज के बराबर कर दिया, दूसरे अजवाज के बराबर कर दिया। उमर और अबू बकर क्या करते थे, आयशा और हफ्सा को 12,000 देते थे, हजरत उम्म सलमा और हजरत मारिया और दूसरी उम्महातुल मोमिनीन को 8,000 देते थे, सालाना 8,000। ये है अदल फारूकी, ये है अदल बकरी। तो दूसरी अजवाज को 8,000, आयशा को 12,000। उस्मान ने आके क्या किया, उसने सोचा क्यों दूं इनको, क्यों दूं, मैं दूंगा नहीं। इसने इनको भी 8,000 कर दिया। तो आ गई पूरी तरह तनतना दंदना कर आ गई। गुंडागर्दी तो थी। आकर और तेजानी ने लिया खुना माहसिद सादिकिन बहुत अच्छे अंदाज में लिखा, लेटा हुआ था गांव तकिए पर, जो सीधा बैठ नहीं सकता था, बहुत खाक है, लेटा हुआ था। जैसे आए तो समझ गया ये आ गई हैं, हंगामा। उठ के बैठ गया, उसने सलाम किया, इन्होंने अलैकुम सलाम। वो तवक्को रखती थी कि ये सलाम करेगा, क्यों करेगा ये, कहिए खामोश रहा। उसने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। आते ही उसने कहा क्या तुझे नहीं पता, कहा क्या, मैं पैगंबर की बीवी हूं। अच्छा, हाँ मुझे अंदाजा नहीं था, आप वही हैं, हाँ मैं वही हूं। तुम मुझसे बदतमीजी से बात, क्या मतलब, क्या बदतमीजी है, मैं पूछ रहा हूं आप बीवी हैं, हाँ तो बोलिए। जो मुझे वजीफा मिलता था, मैं पैगंबर की वारिस हूं, मैं पैगंबर की वारिस, यानी तू बनो में से तू वारिस नहीं है, मैं पैगंबर की वारिस हूं। मुझे पैगंबर की वरासत में से जो कुछ मिलता था उसमें कम क्यों किया। अब जो तनाया उस्मान उठा, तेजानी लिखते हैं क्या मतलब, फिर से कहिए, मैं पैगंबर की वारिस हूं। वारिस बीवी पहले होती है या औलाद, खामोश, क्या मतलब है, मतलब ये जो सवाल करो जवाब दीजिए। पहले औलाद पहले है कुरान करीम की रूह से, वरासत में औलाद पहले या बीवी पहले। बीवी को तो 8वां हिस्सा दिया। अगर बीवियां मुतअद्दिद हैं तो उस 8वें हिस्से को तकसीम किया जाएगा। 8वें हिस्से को पैगंबर की वफात के वक्त 8वें हिस्से को 9 तकसीम किया जाता। 9 तकसीम करके 13 हिस्से में उस 8वें हिस्से का 9वां हिस्सा आना था। सूरह निसा की आयत 9वां हिस्सा आना था। और तूने पैगंबर की वफात के बाद तूने तसर्रुफ किया पूरे पर। यह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के लाके तुसमिन सुमन वफी कुल्ले तसर्रफते तजम्मलते तबगलते व इन इश्ते तफयलते लाके तुसमिन सुमन वफी कुल्ले तसर्रफते। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने मौलाना इमाम हुसैन मुज्तबा के जनाजे पर यह शेर कहा, जब इस मौलूना ने दफन होने नहीं दिया, नाना के पहलू में मौलाना इमाम हुसैन मुज्तबा को दफन होने नहीं दिया, मरवान के साथ फौज लेकर आए, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जनाजा कांधों पर था मौलाना इमाम हुसैन मुज्तबा का। ये जब तनाती हुई आई तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास आगे बढ़ा। इसने कहा क्यों आई हो, जंग करने के लिए। तजम्मलते तबगलते, तू तजम्मलते ऊंट पर सवार होकर अली के मुकाबले में गई थी बसरे में, तबगलते अब कच्छर पर सवार होकर आई हो हसन मुज्तबा के जनाजे पर तीर चलाने। वह इन इश्ते तफयलते, खुदा न खास्ता तेरी मजीद जिंदगी रही हाथी रह गया उस पर सवार होकर, न मालूम किस मासूम के खिलाफ आओगी। लके तुस ओ मिना सुमुन, 8वें हिस्से का 9वां हिस्सा तुझे मिल रहा था। वफी कुल्ले तसर्रफ थे, गुंडगर्दी ज़हरा मर्जे के हक पर पूरी तरह कब्जा किया तूने। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, जनाजा कांधों पर है मौलाना इमाम हसन मुज्तबा का। बाब वरासत ने शहीद अव्वल ने लुमे में इसलिए इन अशार को दिया है, बाब वरासत ने शहीद सानी ने शरह लुमा में इन अशार को दिया है। इन अशार को अल-एहतिजाज में अल्लामा तबरसी ने दिया है, शेख मुफीद ने दिया, सब ने इन अशार को। खैर यह हवाले। उस्मान उठा, क्या लेने आए, वरासत, कौन सी वरासत, तेरे बाप ने जो टांगों पर पेशाब के धब्बे थे, उस्मान
इन्हीं का, इसी गुरोह का, इसी पार्टी का, इसी सियासी पार्टी का। वो ये कह रहा तेरे बाप ने एक ऐसे शख्स को सहाबा के दरमियान खड़ा किया, उस हस्ती के मुकाबले में जिसकी तहारत और इस्मत और अजमत पर कुरान गवाह था, उनके खिलाफ तेरे बाप ने एक ऐसे को जो तहारत भी नहीं जानता था, जिसकी टांगों पर पेशाब के धब्बे थे, वल्लाहिल अज़ीम बिल्लाह, इस कुरान की कसम, ये उस्मान के जुमले। उस्मान ने कहा जिसकी टांगों पर पेशाब के धब्बे थे, तहारत भी नहीं जानता था, उसको जिसकी शान में आए तथीर उतरी, जिसकी शान में हलाता उतरे, जिसकी शान में आए मुअद्दत उतरे, जिसकी शान में आए दुरूद उतरे, उसके खिलाफ तेरे बाप ने उठाकर एक तहारत भी नहीं जानने वाले को पूरे मजमे में उठाकर कहा तू गवाह है, बता क्या पैगंबर ने ये नहीं फरमाया नहनु माशर अनबिया ला नुवारिसु दिरहमन वला दीनारा, हम अनबिया हम तमाम अनबिया किसी को अपना वारिस दिरहम और दिनार का वारिस नहीं बनाते। तेरे बाप ने उस तहारत भी नहीं जानने वाले की गवाही की बुनियाद पर कुरान करीम की रूह से सदाकत और इस्मत और अजमत तमाम तर जिस पर खत्म हो, उसको जुटलाया। और तू लेने आई है वरासत, बेटी को वरासत तेरे बाप ने क्यों नहीं दिया? आज तू क्या लेने आई मुझसे? क्या किया इसने? उक़्तुलू हाज़ नासल, इस नासल खबीस को कत्ल कर दो, ये वाजिबुल कत्ल है। आयशा के फतवा की वजह से वो फतवा देकर मक्का चली गई और यहां हंगामा शुरू हुआ, और इसी फतवा की वजह से मुफ्तिया की इस साजिश की वजह से उस्मान कत्ल हुआ। इल्जाम मौला कायनात पर लगाया इसी खातून ने, इसी। बहरहाल अब आइए, अजब दर्द है, अजब दर्द है इस जुमले में। ये वो किताब है, मुसन्निफ ने कहा था, हालांकि इसने सरवर कायनात से लेकर 12वें मासूम तक 14 मासूमीन पर एक किताब लिखी है। ये शहजादी पर आप सब जानते हैं, काजिम कज़वीनी। इस बुजुर्गवार ने किताब लिखने का बाद कहा था मेरे सीने पर जिनाजे पर, मेरे जिनाजे पर कफन के ऊपर ये किताब रख देना मेरी कब्र में। जबकि खातमुल अंबिया के ऊपर बेहतरीन किताब, मौला कायनात के ऊपर बेहतरीन किताब, खास तौर से इमाम ज़माना पर कमाल की किताब है, 14 मासूमीन पर इनकी किताब है। मगर इसने कब्र में ये किताब रखवाई थी कुम में दफन होते वक्त, जब मेरा जनाजा निकालो करबला ले जाने के लिए, जब सद्दाम वासिल जहन्नम होगा तो मुझे करबला ले जाओ। तो 18 साल के बाद इनके जनाजे को निकाला, सीने के ऊपर ये किताब थी। अजब सुर्ख और नूरानी चेहरा उस सैयद बुजुर्गवार का जिसने किताब लिखी थी। ये लिखते हैं अजब दर्द है फातिमा का, अजब दर्द है। शहजादी का ये जुमला बखुदा लक़द जिअत शैअन फरिया, कितने धोखे की बात कहाँ से लेकर आया है। शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं आगे, अफ़अला अमदन तरफ तुम किताब अल्लाह, ये बताओ क्या तुमने जानबूझ के किताब खुदा को तर्क किया है? जानबूझ के किताब खुदा को तर्क किया है। नबस्तुमूहु वराअ ज़ुहूरिकुम, तुमने पस पुश डाला कुरान करीम को। फ़हबली यहां पर इज़ यक़ूलु ववरिस सुलैमान दाऊद, तूने कहा इस तारत न जानने वाले को गवाह बनाकर कि अनबिया वरासत नहीं छोड़ते। कुरान करीम कहता ववरिस सुलैमान दाऊद, सुलैमान भी नबी, दाऊद भी नबी, और कुरान कहता कि दाऊद का वारिस हुआ सुलैमान। तो क्या सिर्फ नबुवत का वारिस था या दाऊद की माल और दौलत का भी वारिस था? सारी वरासत सुलैमान को मिली, तो सुलैमान दाऊद का वारिस हुआ। तेरी गुफ्तगू यही पर कुरान करीम ने झुठलाया। आगे चलिए, फ़हबली मिन लदुनका वलिय्यन यरिसुनी व यरिसु मिन आल याकूब, हजरत ज़करिया की दुआ, मुझे एक बेटा दीजिए ताकि मेरे और आल याकूब का वारिस हो। तो आल याकूब का वारिस यहाँ कौन सी वरासत चाह रहे? यहाँ नबुवत के लिए आल याकूब का वारिस नहीं, जो माल जो कुछ भी खानदानी वरासत हमारे पास है उसके पास, उसके लिए एक बहुत ही अमीन वारिस दे मुझे। वहां यहां वरासत से मुराद नबुवत, रिसालत, किताब और क्या घर,
किसी और का होगा? नहीं। जमीन किसी और की होगी? नहीं। जो कुछ जकरिया के पास है वो वारिस को मिलेगा। तो जकरिया, यहया जकरिया का वारिस, सुलेमान दाऊद का वारिस। तेरी गुफ्तगू यहीं पर खत्म। आगे चलकर इरशाद फरमाया व औरसना बनी इसराइल अल किताब, हमने किताब का वारिस बनी इसराइल को बनाया। सुम्मा औरसना किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, बनी इसराइल को उनकी किताब का वारिस बनाया था। और कुरान करीम तुम लावारिस समझता? नहीं, हमने जिनको चुना है वो कुरान के वारिस हैं। मैं सिर्फ फदक की वारिस नहीं हूँ, कुरान की भी वारिस हूँ। वरासत से छीन कर तुम कुरान लोगे तो कुरान नहीं होगा, वो तुम्हारा अपना होगा, वो आसमानी कुरान नहीं होगा। इरशाद होता फहमना सुलेमान व कुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा। या एक जुमला जिस पर मुसन्निफ तड़प कर रह जाता है वो क्या? वकाल, मैं ये सब छोड़ के एक जुमला, अवलस्तु आना व अबी मिन अहले मिल्लतिन वाहिदा। मुसलमानों, क्या मैं और मेरे बाप एक मजहब के नहीं हैं? यानी तुम ये समझते हो कि फातिमा इस्लाम ही में नहीं है? ये नीचे दिया। अब तुम ये समझने लगे हो जिसके घर से दीन चला उसका दीन अलग है और मोहम्मद का दीन अलग है। चूंकि अगर दीन अलग हो तो मिल्लत अलग होने की सूरत में वारिस नहीं है। तो क्या इस बिना पर तुम मुझे वरासत से महरूम कर रहे हो? ये जुमला शहजादी की कर्ब, तड़प और दुख और पूरे दर्द को जिस तरह से यहां तक नौबत पहुंच जाए, कुरान करीम ये कह दे, दीन इस्लाम ये कह दे कि मैं इस्लाम और तू मुझे गैर कुफर करार देते हो, यहां तक नौबत पहुंच जाए। आप सोच सकते हैं कि शहजादी यहां तक क्यों पहुंची है, यहां तक क्यों कहने की जरूरत पड़ी है। आगे इरशाद फरमाती अम अंतुम आलम बिखुसूसिल कुरान व उमूम मिन अबी व अपना अम्मी, क्या कुरान करीम के उमूम खुसूस से तुम ज्यादा वाकिफ हो या मेरे बाबा और मेरे इब्न अम ज्यादा वाकिफ? फदूनकुमा महफूज़तुन मरहूला व अंद अस्साअ युखसरुल मुब्तिलून व लिकुल्लि नबअन मुस्तक़र फसौ तअलमून मन यातिहि अज़ाबुन युग़ज़ीह व तहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। बस मेरी गुफ्तगू ख़त्म। जब अंसार की तरफ रुक करके कहा तुम्हारे हाथ ताकत है, हाथों में ताकत है, तुम वही थे जिन्होंने दीन इस्लाम को, पैगंबर खुदा को, महाजिरीन को पनाह दी, तुम वही हो जिनसे इस्लाम मजबूत हुआ। आज पैगंबर की बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आई है, कोई जो मेरी मदद करे? कसम खुदा की ये वही सदा है जो करबला में हुसैन ने दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना। ये वही सदा है जो कोई आज फातिमा की मदद करे। अंसार तुम्हारे हाथों में ताकत है, उठो मेरी मदद करो, उठो मेरा हक दिला दो। कोई बोलता नहीं है मगर रावी कहता है सर नीचे झुका के सब रो रहे। खातमुल अनबिया की नून नजर की इस फरियाद को सुन के सब रो रहे। दर दीवार से रोने की आवाज आती है, बल्कि रिवायत तबरसी ने नकल की है खातमुल अनबिया की कब्र हिलती है, खातमुल अनबिया की कब्र से रोने की आवाज आती है। या रसूल अल्लाह, एक नूर नजर है वो आपकी कब्र मुकद्दस के साथ खड़ी होकर मुसलमानों को आवाज दे रही है। मुसलमान हक दिलाने के लिए तैयार नहीं है, मगर एक फर्क है, वो यह कि शहजादी के साथ जब गई थी तो इतना हुआ था कि उस मलऊन ने पर्दा डाला था, पर्दा ताकि शहजादी पर्दे के पीछे से खिताब करे। इतना एहतराम उसने, चूंकि अभी ताज़ा ताज़ा वाक़या था, वह एकदम से शहजादी के साथ वो नहीं कर सकता था जो सकीना के साथ हुआ, ऐसा नहीं कर सकता था जो करबला में ज़ैनब के साथ हुआ। उसने पर्दा जरूर डाला था एक,
दूसरी बात शहजादी कौनैन की एक पसली टूटी थी, मगर जो जिंदान शाम में दफन है वो मासूम बच्ची जिसके लिए आज भी पैगंबर खुदा से लेकर बारो इमाम तक सारे मासूमीन जाते हैं, उस मासूमा को मनाने के लिए हुसैन की चाहिए थी। उठो तुम हुसैन के पास, हम तुम्हें ले चले। शहजादी कौनैन को जब मौलाए कायनात ने सुपुर्द खाक करने के लिए, जब गुस्ल देने के लिए जिनाज़े अक़दस को लेटाया है तख्त के ऊपर, एक मरतबा जिनाजे को पलट के जिनाजे को छोड़ा। जब ज़हराए मर्ज़े ने अपना हाथ नहीं उठाया तो अमीर अल-मोमिनीन ने हाथ को उठाया गुस्ल देने, पानी डालने के लिए। जब पहलू मुक़द्दस को देखा तो जिनाजे को छोड़ के कब्र रसूल अल्लाह की तरफ रुख किया। या रसूल अल्लाह, ऐ सरवर कायनात, आपकी अमानत में उम्मत ने खयानत की है। अब सरवर कायनात से खिताब करते हुए जब जार और कतार से रोने लगे तो आसमा बिन्त उमैस और फिजा आ गई। दौड़ के अमीर अल-मोमिनीन के कदमों पर गिर के कहा, या अली, आपकी बुलंद आवाज में रोने की वजह से ज़ैनब और उम्म कुलसुम खाक पर लेट गई है। बाबा बाबा कहती है। कहा अब रोना कम कीजिए। कहा कैसे रोना कम कर दूं? ज़हराए मर्ज़िया ने मुझे बताया नहीं, पहलू भी शिकस्ता है, सीना भी शिकस्ता है। जब मौलाए कायनात ने गुस्ल दे दिया, कफन दे दिया, ताबूत तैयार हुआ, मदीने वालों से कहा अभी तदफीन, ताखीर तदफीन में सब चले गए। निस्फ शब को जब उठने वाला था जनाजा, अभी मेरे बेटे से आपने सुना। मगर ये अजब है कि सिर्फ मौला हुसैन के बारे में आयतुल्लाह दस्तगैब की किताब है, सिद्दीक़ कुबरा के नाम से। शहीद बुजुर्गवार दस्तगैब लगते हैं। जब जनाजा ताबूत में तैयार हुआ तो अमीर अल-मोमिनीन ने आवाज़ दी, बेटे हसन आ जाओ। 7 साल के मेरे इमाम हसन आए, माँ के ताबूत का तवाफ़ करते हुए आवाज़ दे रहे थे, माँ हमें छोड़ के जा रही है। शहजादी ज़ैनब आई, पायती के ऊपर सर रख के रोने लगी। 3 साल की बच्ची उम्म कुलसूम आकर लेट के रोती हैं। एक मरतबा मौला ने देखा मौला हुसैन नहीं आए हैं। जब पलट के देखा दरवाजे के साथ मेरे आका हुसैन खड़े हैं। मौला ने आवाज़ दी, हुसैन कहाँ? बाबा आजा मेरे लाल, माँ से विदा कर लो, जनाजा उठाने का वक्त आ गया है। मौला हुसैन ने कहा बाबा मैं नहीं आऊँगा। बेटे क्यों नहीं आओगे? बाबा जब तक माँ खुद मुझे आवाज़ नहीं देंगी मैं नहीं आऊँगा। शहीद बुजुर्गवार दस्तगैब कहते हैं एक मरतबा कफन से फातिमा के हाथ बुलंद हुए, आवाज आई हुसैन, ऐ मेरे लाल हुसैन आजा। जिंदगी में फातिमा ने तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया, आजा। दफन होने तक तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, आजा। दौड़ का आए, सीने के ऊपर सर रख के आवाज दे, ए मादर ग्रामी क्या हमें छोड़ के जा रही है? आसमान से आवाज आई, अली हुसैन को फातिमा के सीने से हटा लो, अर्श इलाही गिरने वाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमु लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मदिन अय्यम मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। परवदिगार हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा, जिस खुलूस व मोहब्बत से हमारे मोहतरम ज़िया शहज़ादी कौनैन की ये मजालिस मुनक़िद करते हैं। मेरे मौला परवदिगार मौला कायनात की मज़लूमियत के सदक़े, शहज़ादी कौनैन की उस मज़लूमियत के सदक़े, मौला हसन और मौला हुसैन के सदक़े इनकी दीन और दुनिया की तमाम हाजात पूरी फरमा। परवदिगार इनको, बाबी को, इनके बच्चों को, इनके ख़ानदान को सलामती, ईमान, दौलत ईमान और विलायत से नवाज। इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारे सब तमाम मोमिन मोमिनात मरहुमीन की क़ुबूर को विलायत अली और औलाद अली से मुनव्वर फरमा। परवदिगार महदी फ़ातिमा के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। हमारा शुमार तेरे हुज्जत के साथ देने वालों में फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार बिजाह मुहम्मद व आलिल अतार। एक मतलब सूरह, हम 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत की जगह आवाज़ आके मरहुमीन के लिए बिस्मिल्लाह।
5 मिनट मातम से पहले आप हज़रात से दरख्वास्त है कि जो एक मरीज़ के लिए दुआ की दरख्वास्त की है, और चूँकि मातम के दरमियान सब चले जाते हैं, जितना मजमा होता है उसमें न मालूम किसकी दुआ कबूल हो, किसी को शफा मिले। जो भी मोमिन और मोमिनात बीमार हैं, ख़ास तौर से शहरी के लिए दरख्वास्त की है। और भी जो बीमार हैं मोमिन, परवरदिगारा तुझे ज़हरा मर्ज़िया का वास्ता है, शहज़ादी कौनैन की इस्मत व अज़मत का वास्ता है, तमाम मोमिन और मोमिनात जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिल व आजिला इनायत फरमा। मातम हुसैन। या हुसैन 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 या अली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए, या अली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए, या अली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए, या अली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए, या अली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए। मेरी कब्र के निशान को, मेरी कब्र के निशान को कोई देख न पाए, या अली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए, या अली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए। बाबा को बताऊंगी जो जख्म मिले मुझको, बाबा को बताऊंगी जो जख्म मिले मुझको, बाबा तेरी उम्मत ने बड़े दर्द दिए मुझको, तेरे बाद मुझ पे बाबा है तेरे बाद मुझ पे बाबा बड़े जुल्म थे ढाए, या अली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए, या अली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए, या अली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए। जागीर मुझको दी थी जो वो भी जब्त कर ली, जागीर मुझको दी थी जो वो भी जब्त कर ली, जो लिख के दी सनद थी वो टुकड़े टुकड़े कर दी, जो लिख के दी सनद थी वो टुकड़े टुकड़े कर दी। मेरे गवाह भी बाबा है मेरे गवाह भी बाबा उसने झुटलाए, या अली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए, या अली मेरे
जनाजे में कोई गैर न आए। दर को जला के उसने मुझ पे था जब गिराया, दर को जला के उसने मुझ पे था जब गिराया। मोहसिन शहीद करके वो मेरे घर में आया, मोहसिन शहीद करके वो मेरे घर में आया। शोहर को मेरे रस्सियों है, शोहर को मेरे रस्सियों में बांध के लाए। या अली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए। या अली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए। रोने पे जब लगाई पाबंदी जालिमों ने, रोने पे लगाए पाबंदी जालिमों ने। बैतुल हुज़न में आई बाबा मैं तुझको रोने, बैतुल हुज़न में आई बाबा मैं तुझको रोने। बैतुल हुज़न के बाबा है, बैतुल हुज़न के बाबा भी शजर जलाए। जाली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए। जाली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए। गुस्लो कफन दिया जा मजलूम मुर्तज़ा ने, गुस्लो कफन दिया जा मजलूम मुर्तज़ा ने। गिरिया बुलंद करके कहा शेर किबरिया ने, गिरिया बुलंद करके कहा शेर किबरिया ने। कुछ जख्म तुमने बीबी है कुछ जख्म तुमने बीबी मुझसे भी छुपाए। जाली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए। जाली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए। नोहाज़े आ लिखा है और दुल भी रो रहा है। नोहाज़े आ लिखा है और दिल भी रो रहा है। सदियों से मौला मेहदी पर्दे में रो रहा है। सदियों से मौला मेहदी पर्दे में रो रहा है। किसको जख्म जिगर के है किसको जख्म जिगर के मेरा मौला दिखाए। जाली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए। जाली मेरे जनाजे में कोई गैर न आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। मोमिनीन मुतवज्जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या बाइसल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका सुबुद्दीन, अस्सलामु अलैका अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन,
अस्सलामु अलैका या अबा मोहम्मद हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या मज़लूम करबला, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसिय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या मौलाना अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या अब्दुस सालिम मतियुल्लाहि व रसूलिही, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या जाफ़र इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या मौलाना गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़-ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूस अनीस अन-नफूस वल मदफ़ून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या मौलाना साहिब अल-अस्र व ज़मान अल्लमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमाम अल-इंस वल-जान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सालल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लाना जेड़ा ना भेजे उस ते भी लाना